WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #26 अध्याय 26 रानी तुम्हारे बारे में क्या तुम कौन हो मैंने तुम्हें महल में क्यों नहीं देखा। महल की पोशाक में एक महिला लिन यू के सामने प्रकट हुई। ओह महल तो बहुत बड़ा है तुम्हें ये सब कैसे याद है। लिन यू ने हंसकर कहा हालांकि यह महल बड़ा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रुपए वाले लोग नहीं रहते। मैं उनमें से ज्यादातर को जानता हूं सिवाय राजपरिवार के कुछ पुराने राक्षसों के। बाकी ज्यादातर नौकर हैं। आपने जो कपड़े पहने हैं वे निश्चित रूप से गुलामों के नहीं हैं। महल की पोशाक में महिला की आंखें लिन यू को चील की आंखों की तरह तेजी से देख रही थी। मैं शाही परिवार को भेंट क्यों नहीं बन सकता। लिन यू हल्के से मुस्कुराई। हे राजपरिवार आप जैसे युवा व्यक्ति को मंदिर में सेवा करने की अनुमति कैसे दे सकता है। राजपरिवार में से किसकी प्रतिष्ठा में वह बुरा व्यक्ति नहीं है जिसने सैकड़ों वर्षों से महान शक्ति का अभ्यास किया है। महल की पोशाक में महिला ने लिन यू को कुछ तिरस्कार के साथ देखा। लिन यू की उम्र में उनकी ताकत केवल बैंगनी हवेली के दायरे में ही है और मितान साम्राज्य का शाही परिवार भी आन्यान महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली ताकत है इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे आमंत्रित कर सकता है जो बैंगनी हवेली के दायरे में है। यदि यह सचमुच इस स्तर तक गिर गया तो मध्य तान साम्राज्य नष्ट होने से ज्यादा दूर नहीं होगा। बताओ तुम कौन हो और महल में आने का क्या प्रयोजन है। अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। महल की पोशाक में महिला की आभा धीरे धीरे बाहर आ रही थी। यदि लिन यू कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के लिन यू पर हमला कर देती। हे इस दुनिया में आप अन्य लोगों के मामलों का उनके दिखावे से आकलन नहीं कर सकते। लिन यू ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और महल की पोशाक में महिला की आभा तुरंत गायब हो गई। और महल की पोशाक में महिला को लग सकता है कि वह अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ मुझे वास्तव में लीनांगकॉन ने व्यक्तिगत रूप से भेंट चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। लिन यू ने अपने सीने से वह अभिषेक चिन्ह निकाला जो लीनांगकॉन ने लिन यू को इस डर से दिया था कि महल में घूमने से गलतफहमी पैदा होगी और उसे अपने हाथ में हिलाया। ये कहकर वह महल की पोशाक में महिला के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव की परवाह किए बिना चला गया। यह एक भयानक अस्तित्व है। महल की पोशाक में महिला की पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। आदमी ने अभी लापरवाही से अपना हाथ हिलाया था और अपनी आदिम अवस्था में अपनी शक्ति के कारण वह अपने शरीर की जीवन शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता था। यदि वह व्यक्ति अपने साथ कुछ करता है राजपरिवार की ओर से ऐसी भयावह भेंट कब आई। रानी अभी आप कहां चली गई थी मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास ही क्यों नहीं हुआ। लिन यू के जाने के कुछ समय बाद एक बूढ़ी औरत अचानक महल की पोशाक में उस महिला के पास प्रकट हुई। महल की पोशाक में महिला को देखते ही चेहरे पर जो चिंता की लकीरें उभरी थी वे तुरंत गायब हो गईं। बूढ़ी लू आपने कहा था कि आपने अभी मेरी सांस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन मैं अभी यहाँ आया हूँ। रानी ने राहत की सांस ली जब उसने उस बूढ़ी महिला को देखा जो व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा कर रही थी लेकिन जब उसने बूढ़ी महिला की बातें सुनी तो उसे अचानक अविश्वसनीय लगा। ये कैसे संभव है बूढ़े आदमी की आभा ने अभी पूरे महल की जांच की है और पूरे महल में रानी की आभा नहीं है। ये कैसे संभव है क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है। अभी उस अत्यंत युवा पुरुष के बारे में सोचते हुए रानी का ठंडा पसीना पुनः बह निकला। लू लाओ वास्तविक अंतिम चरण का एक मास्टर है और वह बस उसके बगल में खड़ा है और वह जानबूझकर इसे कवर नहीं करता है और ठीक इसी तरह ये वास्तविक अंतिम चरण का मास्टर भी बना सकता है दिव्य चेतना खुद के बारे में कोई खबर नहीं पा सकती है। इस व्यक्ति की ताकत कितनी भयानक है। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 25 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #27 अध्याय 27 टकराव रानी अगर मेरा अनुमान सही है तो आपको उसे मिलना चाहिए था। रानी के विवरण से श्री लू ने मूलतः अनुमान लगा लिया कि रानी की मुलाकात किससे हुई थी। वह व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे हम अपमानित कर सकें। महारानी यदि आप अगली बार उस व्यक्ति को देखें तो आपको याद रखना चाहिए कि आप असभ्य न हो अन्यथा हम आपको बचा नहीं पाएंगे। शाही परिवार के 3 प्रमुख सदस्यों में से एक के रूप में लू लाओ स्वाभाविक रूप से लिन यू के आतंक को जानता था। यदि रानी वास्तव में लिन यू को अपमानित करती है तो इस दुनिया में कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। धन्यवाद एल्डर लू मुझे ये याद दिलाने के लिए कि जब मैं अगली बार सीनियर से मिलूंगा तो निश्चित रूप से उनसे माफी मांगूंगा। रानी ने लिन यू की ओर भय के साथ जाते हुए देखा। अगले दिन हुआ शुन समय पर लिन यू के महल में आया पहले उसे साफ किया फिर महल में प्रवेश किया और लिन यू को आदरपूर्वक प्रणाम किया जो आराम कुर्सी पर आलसी ढंग से लेटा हुआ था। मैंने आपको देखा है वरिष्ठ। ठीक है आप बैठ जाइए पहले। लिन यू ने हुआ शुन को तिरछी नजर से देखा। धन्यवाद वरिष्ठ। जैसे ही हुआ शुन उसके बगल में कुर्सी पर बैठने वाला था लिन यू की उंगली अचानक फड़क उठी। जिस कुर्सी पर हुआ शुन बैठने जा रहा था वह तुरंत बदल गई। लेकिन हुआ शुन सीधे नहीं बैठा। उसकी आंखों में एक स्थिर नजर के साथ उसका शरीर उस कुर्सी पर आया जिसे लिन यू ने एक अजीब मुद्रा में उछाला था और फिर शांति से बैठ गया। अच्छा ये देखकर कि हुआ शुन की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी लिन यू ने संतोष में सिर हिलाया। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। चलो बाहर चलते हैं इस सीट ने जीफो को ताकत दबा दी है चलो तुलना करें। लिन यू उठे और हुआ शुन से कहा जो अभी बैठा था। जब हुआ शुन ने सुना कि यह वरिष्ठ व्यक्ति उसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से उसने मना नहीं किया। पहले तुम करो जब तक तुम मुझे छू सको तुम जीत जाओगे। लिन यू ने हंसकर कहा यह हुआ शुन के प्रति तिरस्कार नहीं है बल्कि उसकी अपनी ताकत पर भरोसा है। वह शरीर के शिखर पर पहुंच गया है और वह इस दुनिया का देवता है। लिन यू पूरी तरह से कह सकता है कि इस दुनिया में कोई भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। वरिष्ठ अपना ध्यान रखना त्यानिवान। लिन यू की बातें सुनकर हुआ शुन और भी सतर्क हो गया। हालांकि लिन यू ने पहले ही अपनी ताकत को जीफू के स्तर तक दबा दिया था लेकिन हुआ शुन ने लिन यू को एक साधारण जीफू के रूप में देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी नजर में वर्तमान लिन यू एक बुरा राक्षस है जो अनगिनत वर्षों से जीवित है। हालांकि उसकी ताकत को पर्पल मेंशन के स्तर तक दबा दिया गया है लेकिन वह अन्य लोगों के अनगिनत वर्षों के अनुभव की तुलना नहीं कर सकता। हो सकता है जब तक आप ध्यान नहीं देंगे आप लिन यू से हार जाएंगे। हुआ शुन को अपने खिलाफ ले जाते देख लिन यू थोड़ा मुस्कुराया। रोग नियंत्रण एक पल में लिन यू का आकार हुआ शुन के पीछे आ गया। नहीं ये बहुत तेज था और मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे निकलूं। हुआ शुन चौंक गया जब उसने देखा कि लिन यू एक पल में पीछे की ओर आ रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि भले ही लिन यू ने अपनी ताकत को जीफू के स्तर तक दबा दिया हो फिर भी वह इतना भयानक होगा। दिव्य तलवार हुआ शुन के हाथ में अचानक एक जल नीली तलवार प्रकट हुई। तुरंत लिन यू पर तलवार से वार किया। हालांकि जब वह लिन यू पर वार करने वाला था हुआ शुन तुरंत लिन यू को पार कर गया और सीधे लिन यू के पीछे आ गया। वह समझ गया कि उसके जल्दबाजी भरे कदम से निश्चित रूप से लिन यू को कोई नुकसान नहीं होगा। जब वह ठीक हो जाएगा तभी वह लिन यू से निपटने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। स्वर्गीय तलवार एक के समान है। एक पल में हुआ शुन ने लिन यू की पीठ पर हमला किया। उसके हाथ से स्वर्गीय तलवार निकलकर उसके सिर के ऊपर आ गई थी और सैकड़ों प्रेत तलवारों में बदल गई थी। जाना हुआ शुन के हाथ की लहर के साथ सभी तलवारें लिन यू पर वार कर दी। अल्पविराम कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 26 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #28 अध्याय 28 हुआ शुन प्रशिक्षुता। अच्छा लिन यू ने स्वाभाविक रूप से अपने पीछे हुआ शुन की हरकतों को महसूस किया और हल्के से हंस दिया। स्टारबस्ट लिन यू तुरंत पीछे मुड़ा। लिन यू के सामने एक रहस्यमय खगोल यंत्र प्रकट हुआ। इस रहस्यमय खगोल यंत्र को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि दुनिया के सभी तारे इस पर दिखाई दे रहे हैं जिससे आप अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। हुआ शुन की तलवार ने रहस्यमय एस्ट्रोलैब पर सटीक निशाना साधा।
बूम, लिन यू ने पहले जो जादू का प्रबंध किया था उसमें विस्फोट की आवाज सुनाई दी। विस्फोट में अचानक लिन यू की आकृति प्रकट हुई, बिखरना। विस्फोट से निकले धुएं में से एक आवाज सुनाई दी। धुआं तुरंत छंट गया और लिन यू सुरक्षित खड़ी रही, लेकिन उसके सामने रखा एस्ट्रोलैब थोड़ा मंद था और यह किसी भी समय छंट सकता था। यकीन से लिन यू को देखते हुए जो उसके जोरदार प्रहार से अप्रभावित था, हुआ शून्य हल्की सी आह भरी। एक झूठा सपना। लिन यू के पीछे एक अजीब बैंगनी आभा प्रकट हुई। ये बड़ा होता गया और अंततः हुआ शून्य को घेर लिया। क्या बकवास है। हुआ शून्य को तब आश्चर्य हुआ जब उसने अपने चारों ओर ये अजीब बैंगनी आभा देखी। स्वर्ग और पृथ्वी की धार्मिकता, शरीर की रक्षा करो। एक सफेद सांस धीरे धीरे हुआ शून्य के शरीर के चारों ओर घूम गई। मुझे अकेला छोड़ दो। सफेद आभा लिन यू की बैंगनी आभा के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन ये हुआ शून्य था जो पकड़ बना रहा था और बैंगनी आभा ने सफेद धार्मिकता को नष्ट करना जारी रखा। अंत में हुआ शून्य अभी भी नहीं रुका और बैंगनी आभा हुआ शून्य के शरीर के चारों ओर लिपटती रही। एक पल में हुआ शून्य के दिमाग में कुछ अजीब बात सामने आई। ईमानदारी मेरे दिल की रक्षा करती है। हुआ शून्य को तुरंत समझ आ गया कि यह मानव स्वभाव की परीक्षा थी। अपने हृदय को बैंगनी सांस के आक्रमण से बचाने के लिए इस संसार की धार्मिकता का प्रयोग करें। हुआ शून्य आराम से जमीन पर बैठा था, लेकिन उसका शरीर लगातार कांप रहा था और उसके दिल में कुछ अजीब सी बातें उभर रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी में धार्मिकता है और बुरी जादू तुरंत गायब हो जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी की धार्मिकता, इसे मेरे लिए फैलाओ। हुआ शून्य कांपते हुए दहाड़ा। एक पल में हुआ शून्य की आंखें साफ हो गईं। हाँ, बुरा नहीं है। ये देखकर कि हुआ शून्य को भागने में बहुत कम समय लगा, लिन यू ने एक बार फिर प्रशंसा की। स्वर्ग और संसार में सर्वोच्च शक्ति का उत्तराधिकारी बनने के योग्य। लिन यू ने मन ही मन सोचा, धन्यवाद वरिष्ठ। किंगमिंग से ठीक हुए हुआ शून्य ने तुरंत लिन यू को धन्यवाद दिया। अभी अभी लिन यू की मदद से उसका दिल और मजबूत हो गया। हाँ, आपका स्वागत है। आपकी मौलिक प्रतिभा अच्छी है और आप इतने कम समय में ही मेरे चंगुल से मुक्त होने में सफल हो गए। वैसे क्या आपका कोई शिक्षक है? लिन मुबेई ने हुआ शून्य पर हमला जारी नहीं रखा। अभी अभी हुआ शून्य ने उससे छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी। सीनियर, जूनियर अभी नहीं। हुआ शून्य ने शायद अनुमान लगा लिया था कि लिन यू क्या सोच रही थी। मुझे एक शिक्षक के रूप में पूछने के बारे में क्या ख्याल है? लिन यू ने पलटकर हुआ शून्य से गंभीरता से पूछा। चूंकि स्वर्ग और लोक की सर्वोच्च शक्ति ने उसे एक साथ रखा है, इसलिए वह कैसे सही हो सकता है यदि वह उसका लाभ न उठाए। जूनियर तैयार हैं गुरुजी, कृपया अपने शिष्यों से सम्मान प्राप्त करें। हुआ शून्य ने आदरपूर्वक लिन यू के सामने घुटने टेके और बहुत गंभीरता से 9 बार प्रणाम किया। ठीक है, उठो। हुआ शून्य को एक शिक्षक के रूप में सुचारू रूप से उसकी पूजा करते हुए देखकर लिन यू ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। जहां तक मेरे स्कूल का सवाल है, वहां कोई नियम नहीं है, लेकिन पालन करने वाली एकमात्र बात यह है कि दुनिया को नुकसान न पहुंचाया जाए, अन्यथा शिक्षक स्वयं ही दरवाजा साफ कर देंगे। लिन यू ने अपने स्कूल के नियमों के बारे में बात करना जारी रखा। आपसे पहले मैंने एक शिष्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए आप इस संप्रदाय के दूसरे शिष्य हैं। अल्पविराम, कच्चा, URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 27 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव। 0.08% #29 अध्याय 29 आधे साल बाद लिन यू आधे साल से महल में है, सिवाय लाओशा और लिनांगकॉन के जो उसे दुनिया के आकाम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करते हैं। बाकी समय में वह हुआ शून्य को ध्यानपूर्वक पढ़ाते थे, क्योंकि लिन यू ने पहले ही उसे दूसरों द्वारा परेशान न करने के लिए कहा था, इसलिए उसने वर्ष के पहले 6 महीनों में आराम से जीवन व्यतीत किया। इसके अलावा लिनांगकॉन के उन कुछ विश्वासपात्रों के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि इतने दूर के महल में रहने वाला युवक कितना शक्तिशाली स्वामी था। हालांकि पिछले 6 महीनों में लिन यू की शिक्षा के तहत हुआ शून्य की ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। लिन यू की सहायता से मूल रूप से विकसित की गई जीवन शक्ति को सच्ची ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया। ताकत शरीर के मध्य बाहर चरण तक पहुंच गई है। इससे लिन यू को ये सोचकर राहत मिली होगी कि वह एक महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी बनने के योग्य है, जिसके पास इतनी महान प्रतिभा है। वरिष्ठ, यह मामला पहले ही सुलझ चुका है। अधिकांश लोगों ने सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है और जो लोग सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके मामले को मैंने और शाहजहां ने सुलझा लिया है। जो लोग सहयोग करने के इच्छुक हैं वे पहले ही शाही राजधानी में आ चुके हैं। वरिष्ठ, देखो। मध्य तांग राजवंश के सम्राट लिनांगकॉन ने लिन यू से आदरपूर्वक कहा। पिछले 6 महीनों में वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम चरण तक भी पहुंच गया था, लेकिन वह अभी भी लिन यू की ताकत को नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह अभी भी लिन यू का बहुत सम्मान करता था। ठीक है, चलो आज रात एक दूसरे से मिलते हैं और जो लोग अभी भी इस सीट की ताकत को देख रहे हैं, उन्हें भी देखने दो। कुछ लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि 2 महाद्वीपों का विलय दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति है। चाहे वे सहमत हो या असहमत, दोनों महाद्वीपों का विलय भी होना चाहिए। लिन यू आराम कुर्सी से उठे और धीरे-धीरे अपने शरीर से सांस छोड़ी। हाँ सीनियर, ये जूनियर अब इसकी व्यवस्था करने जा रहा है और आज रात महल में एक भोज का आयोजन करेगा ताकि वे लोग सीनियर की ताकत महसूस कर सकें। लिन यू ने अपने पूरे शरीर पर विशाल आभा जारी करने के बाद लिनांगकॉन को लगा कि उसके पूरे शरीर में रक्त कांप रहा था और उसके शरीर की जीवन शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। ये पूर्ववर्तियों की ताकत है, ये वास्तव में मजबूत है। लिनांगकॉन ने मन ही मन सोचा, आप आगे बढ़ें और पहले ऐसा करें। दोनों महाद्वीपों के विलय के बाद यह आपके हितों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा विलय के बाद मैं कम से कम ये गारंटी दे सकता हूं कि मध्य तांग साम्राज्य 1000 साल तक नष्ट नहीं होगा। एक बार फिर उन्होंने लिनांगकॉन को कुछ लाभ देने का वादा किया, जिसे सुनकर लिनांगकॉन तुरंत रो पड़े। निश्चित रूप से वरिष्ठ का अनुसरण करने में कोई हानि नहीं है। शुरू से ही लिन यू ने अपनी शक्ति को बलपूर्वक आत्माओं को बदलने के क्षेत्र तक बढ़ाया, जिससे वह वास्तव में शाही परिवार को नियंत्रित कर सकी और उन लोगों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर सकी जो उसके सिंहासन के लिए लायक थे। लेकिन अब जब तक दोनों महाद्वीप पुनः एक हो जाते हैं, तब तक उसका साम्राज्य कम से कम इस वरिष्ठ के संरक्षण में 1000 वर्षों तक अमर रह सकता है। अरे, मैं अपनी ताकत को रोक नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हमें दुनिया के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है और जियोनिंग को भी तैयारी करनी चाहिए। यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर लगातार उच्च स्तर को छू रहा था, लिन यू असहाय होकर कहने से खुद को रोक नहीं सका। अप्रत्याशित रूप से एक दिन मैं बहुत अधिक मजबूत होने के कारण परेशान हो जाऊंगा। लिन यू अब आपदा को पार करने के दायरे में आधा कदम रख चुका है। जब तक उसके पास थोड़ी और सच्ची ऊर्जा है, वह आपदा को पार करने के दायरे में कदम रख सकता है। और हजारों साल पहले महायुद्ध के प्रभाव के बाद ये दुनिया अब उस वज्रपात को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसे मजबूत आदमी को दूर करना है। इसलिए लिन यू को तबाही के दौर में प्रवेश करने से पहले इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा दुनिया शायद इसे सहन नहीं कर पाएगी। आखिरकार एक गुरु के रूप में आप अपने शिष्यों के लिए गंदगी तो नहीं छोड़ सकते, है ना? कच्चा, URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 28 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव। 0.08% #30 अध्याय 30 हुआ शून्य की प्रियतमा। जियो शुन जी, आज रात वेशी के साथ इस दुनिया के गुरुओं से मिलने जाओ। हुआ शून्य को अंदर आते देख लिन यू ने विनम्रता से कहा, मास्टर, क्या आप मुझे इस नाम से पुकारना बंद कर सकते हैं, चाहे आप इसे कैसे भी सुने, यह अजीब लगता है। हुआ शून्य ने लिन यू के संबोधन पर अपनी आंखें घुमाई। जाहिर है, मैंने ये कई बार कहा है, लेकिन लिन यू ने इसे कभी नहीं सुना। और इस दुनिया में गुरुओं से क्या देखना है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे गुरु के समान ही शक्तिशाली होते हैं। हुआ शून्य को इस तरह के बोझ में कभी भी रुचि नहीं रही। जियो शुन जी, मैं अभी भी एक शिक्षक के रूप में आपके शब्दों को सुनना पसंद करता हूं। हालांकि अधिक देखना नुकसानदेह नहीं है, हो सकता है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवाओं के खिलाफ भी मुकाबला कर सकें। लिन यू हंसा और हुआ शून्य के लिए उसके शब्दों का प्रचार करना काफी उपयोगी था।
ठीक है, चलो वहां चलते हैं। वैसे भी मैं हर दिन आपके द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होता हूँ गुरुजी, और मैं दुर्व्यवहार की भावना को परखने जा रहा हूँ। लिन्यू की बातें सुनने के बाद हुआशुन ने फिर से मना नहीं किया। भूत जानता है कि हुआशुन ने पिछले 6 महीने कैसे बिताए हैं। हर दिन हर पल लिन्यू द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और हर बार जब वह और नहीं उठ सकता है, लिन्यू तुरंत अपने शरीर को एक सांस देता है। शरीर में जीवन शक्ति दिखाई देती है, और दुरुपयोग जारी रखने के लिए लिन्यू द्वारा खींचा गया था। उस समय हुआशुन ने वास्तव में सोचा था कि उसका शरीर पहले से इतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा दुर्व्यवहार होना ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रात हर बार जब आप औषधीय स्नान करते हैं तो यह आपको और भी हताश कर देगा। भूत जानता है कि लिन्यू ने इस औषधीय स्नान को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियों का हर इंच अनगिनत चींटियों द्वारा खाया जा रहा था। ये सोचकर वह अभी भी अपने बड़े भाई की प्रशंसा करता है, जिनसे वह कभी नहीं मिला। लिन्यू के अनुसार उनके बड़े भाई 3 साल तक इसी स्थिति में रहे और उन्होंने इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की। ऐसा करने के लिए बहुत दृढ़ता की आवश्यकता होती है। वैसे भी हुआशुन को भी लगा कि उसके पास इस तरह की दृढ़ता नहीं है, और वह आधे साल तक कायम रहने के बाद इसे सहन नहीं कर सका। अरे, उन प्रतिभाशाली लोगों को हावी होने का डर महसूस करने दो। हुआशुन की मुस्कान थोड़ी डरावनी है। क्या मैं हाल ही में जियाओ शुनजी के साथ कुछ ज्यादा ही क्रूर हो गया हूँ? वह बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अब वह ऐसा हो गया है। लिन्यू ने हुआशुन को देखा जो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, और उसने मन ही मन सोचा, वैसे जियाओ शुनजी, आपने मुझे पहले बताया था कि आप अपनी दयालुता चुकाने के लिए फर्श साफ करने के लिए महल में आए थे। वैसे वह व्यक्ति कौन है जिसने आप पर दया की है? ये यहाँ के नौकरों का काम नहीं होना चाहिए। महल के नौकरों का महल से बाहर जाना असंभव है। क्या ये महल में मौजूद कोई राजकुमारी हो सकती है? लिन्यू ने हुआशुन को देखकर आंख मारी। ओह नहीं नहीं गुरुजी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हुआशुन ने तुरंत इसका खंडन किया, लेकिन भटकती आंखों ने उसे धोखा दे दिया। अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसके पीछे जाओ, अन्यथा अगर तुम इसे खो देते हो तो तुम्हें पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मेरा शिष्य लिनांगकॉन की बेटी से शादी करता है तो लिनांगकॉन अभी भी बहुत पैसा कमाएगा। तुम्हें किस बात का डर है? यदि आप अपनी पीठ पीछे गुमनामी में रहेंगे तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। लिन्यू ने हुआशुन से ऐसे कहा जैसे वह यहाँ आए हो। वास्तव में वह स्वयं एक अकेला कुत्ता है। अरे, हमने कुछ प्रगति की है। हालांकि हुआशुन ने लिन्यू को आश्चर्यचकित कर दिया। वह आमतौर पर केवल हुआशुन को लगातार प्रशिक्षित करता है और हुआशुन के जीवन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अप्रत्याशित रूप से इस बच्चे ने बिना कोई आवाज किए लिनांगकॉन की बेटी को फंसा लिया। दूर जाओ, लिन्यू ने उदास चेहरे से दरवाजे की ओर इशारा किया। एक ही कुत्ते को तुम इतना क्यों दिखाओगे? कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 29 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर # 1 लिन मूव 0.08% #30 अध्याय 31 दावत शुरू होती है। रात तांग राजवंश के सम्राट का महल अभी भी जगमगाता रहता है। कुछ लोग जो स्थिति को नहीं समझते हैं वे बस यही सोचते हैं कि तांग राजवंश के सम्राट ने दुनिया के सभी बुजुर्गों और शक्तिशाली लोगों को महल में दावत के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि केवल आमंत्रित बुजुर्ग दानिंग ही जानते थे कि आज का भोज केवल एक दावत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक दावत थी। एक भयावह अस्तित्व जो अज्ञात वर्षों से अस्तित्व में है, अप्रत्याशित रूप से उन दो महाद्वीपों को फिर से मिलाना चाहता है जिन्हें हजारों साल पहले अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों ने तोड़ दिया था। ये कितना भयावह है? उनमें से अधिकांश लोग शुरुआत में उस लड़ाई की भयावहता को जानते हैं। एक पूरा महाद्वीप टुकड़ों में बिखर गया था, लेकिन अब एक अस्तित्व है जो दो महाद्वीपों को एक व्यक्ति के साथ मिलाना चाहता है। मूलतः जब उन्होंने ये समाचार सुना तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। उस व्यक्ति की अतिशयता पर हंसे। वास्तव में वे उस महाद्वीप का विलय करना चाहते थे जिसे अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने एक-एक करके तोड़ दिया था। हालांकि लिनांगकॉन की ताकत को देखने के बाद वे अचानक असहज हो गए। मूल लिनांगकॉन केवल आदिम आत्मा के दायरे में था। हालांकि यह उसकी उम्र के लोगों के लिए बुरा नहीं था, लेकिन पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों के लिए देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब लिनांगकॉन पहले से ही आत्माओं को बदलने के पौराणिक क्षेत्र में है। इस बात पर उन्हें ध्यान देना होगा। उस युग में भी आत्माओं को बदलने का क्षेत्र एक मास्टर है, और अब जो अस्तित्व प्रकट हुआ है वह इच्छानुसार लोगों को आत्माओं को परिवर्तित करने के क्षेत्र तक उठा सकता है, जो दर्शाता है कि उस व्यक्ति की शक्ति कितनी भयानक है। इस समय उनके सामने केवल दो विकल्प थे, और ये लिनांगकॉन ही था जिसने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया। उस व्यक्ति के अस्तित्व में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके साथ बकवास बात करने का समय नहीं है। यदि आप असहमत हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे भयावह अस्तित्व के बावजूद अधिकांश लोगों ने स्पष्ट चुनाव किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हताश हैं और इन लोगों की कब्र पर घास पहले से ही 6 फीट ऊंची है। महल में नौकरों के काफी देर तक व्यस्त रहने के बाद अंततः भोज का स्थान तैयार किया गया, और जो बड़े सू और दानिंग आए थे वे भी अपनी सीटें ढूंढकर बैठ गए उस अस्तित्व के प्रकट होने की प्रतीक्षा में। काफी समय बीत जाने के बाद भी लिन्यू अभी तक नहीं दिखा। महाराज, वह वरिष्ठ कब आएगा? काले लबादे में एक आदमी ने लिनांगकॉन से पूछा जो उसके बगल में बैठा था। जाहिर है पहला स्थान लिन्यू के लिए आरक्षित था। सभी लोग चिंता मत करें, सीनियर जल्द ही यहाँ आएंगे। लिनांगकॉन ने उत्तेजित भीड़ को देखा और मैदान में भारी दबाव फैल गया। महाराज, मैं आपके लिए भोज में आया हूँ, दूसरों का इंतजार करने के लिए नहीं। अगर अफवाहों के मुताबिक चमत्कारी अस्तित्व फिर से प्रकट नहीं होता है तो किसी खास परिवार को असभ्य होने के लिए दोष न दें। अचानक मैदान में एक घमंडी आवाज गूंजी। ये कौन मूर्ख है? उस आवाज से सभी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इस समय ऐसे अहंकारी शब्द कहेगा। भले ही वह अस्तित्व प्रकट न हो, आप तांग राजवंश के सम्राट और उसके बगल में बड़े आदमी का विरोध कर सकते हैं। इस मूर्ख ने इतना अच्छा क्षेत्र कैसे विकसित किया? सभी लोगों ने एक बड़ी हिंसक सांस महसूस की और तुरंत ही जानबूझकर अपने सिर नीचे कर लिए। चीटी, मेरे मालिक में भी ऐसी बात है जिसे तुम एक चीटी अपमानित कर सकती हो। लाओ शाह ने तुरंत उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे भयंकर चेहरे से देखा। निश्चित रूप से मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इसे कैसे शुरू किया गया। उस व्यक्ति को लाओ शाह द्वारा चुटकी काटते देख हर कोई अपना सिर और भी नीचे झुकाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें चीटी जैसा साहस किसने दिया? अल्पविराम, कच्चा, यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 30 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर # 1 लिन मूव 0.08% #32 अध्याय 32 सहमत। चीटी, बताओ तुम कैसे मरना चाहती हो? लाओ शाह के हाथ और भी सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा और भी लाल होता जा रहा है। सांसें तेज हो गईं। मुझे माफ कर दो सीनियर, मुझे माफ कर दो। काले रंग के आदमी को उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में वास्तव में इतने शक्तिशाली लोग हैं, क्योंकि वह भी एकांतवास में था जब लिनांगकॉन और लाओ शाह उसके संप्रदाय में आए थे। इसलिए उसने लाओ शाह की ताकत कभी नहीं देखी थी। इसलिए उसने सोचा कि लाओ शाह की ताकत सिर्फ अफवाह है। हालांकि उसने जीवन और मृत्यु के बीच सही चुनाव किया। अगर वह अभी दया की भीख नहीं मांगता तो मरने के बाद वह पुनर्जन्म के 6 लोगों में भीख मांगने के लिए कब इंतजार करेगा? लाओ शाह, इसे नीचे रखो। मैं आज अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अचानक दो युवक दरवाजे से धीरे-धीरे अंदर आए। आगे चलते हुए काले लबादे वाले आदमी ने लाओ शाह से धीरे से कहा, जो उस मूर्ख की गर्दन पर चुटकी काट रहा था। जी श्रीमान, बेटा, आज तुम भाग्यशाली हो। अगली बार मुझे फिर कभी नहीं देखना। लिन्यू का आदेश देखकर लाओ शाह के पास उस मूर्ख को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, हाँ, धन्यवाद सीनियर, धन्यवाद सीनियर। जूनियर फिर कभी सीनियर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। नीचे रखे जाने के बाद काले रंग के कपड़े पहने मूर्ख तेरह ने कुछ झूठ हवाली और तुरंत लिन्यू और लाओ शाह से सम्मानपूर्वक कहा, जाओ बैठ जाओ। लिन्यू ने उस पर नजर डाली और सहजता से कहा, ये सिर्फ एक जोकर है, इसके साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जूनियर्स का इंतजार किया और सीनियर से मुलाकात की।
लिन्यू के प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उपस्थित सभी बुजुर्ग और दानिंग तुरंत खड़े हो गए और लिन्यू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। सभी लोग विनम्र हैं, कृपया जल्दी से बैठ जाइए। लिन्यू ने शाही परिवार द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई शराब का एक घूंट लेने के बाद सहजता से कहा। चूंकि आप महल में आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप इस सीट का उद्देश्य पहले से ही जानते होंगे। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के पास क्या सुझाव हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से विनम्रतापूर्वक पूछा, कौन सुझाव देने की हिम्मत करता है? हमें सचमुच लगता है कि हम इसे नहीं देख सकते। आपके अधीनस्थ सिर्फ प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम अभी भी कुछ और साल जीना चाहते हैं। वरिष्ठ तो बस मजाक कर रहे थे। वरिष्ठ का कार्य संसार के प्राणियों के लिए बहुत बड़ा लाभ है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। स्वाभाविक रूप से हम वरिष्ठ के उदाहरण का अनुसरण करेंगे। हाँ, सीनियर जो करने जा रहे हैं वो सचमुच बहुत ही अद्भुत और शानदार है। हम सबको इसमें कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है? उपस्थित लोगों में से कौन मनुष्य नहीं है? हाँ, हम स्वाभाविक रूप से सीनियर के उदाहरण का अनुसरण करेंगे और हम निश्चित रूप से सीनियर को कोई परेशानी नहीं देंगे। अब लिन्यू को घुटने टेकना और चाटना स्वाभाविक है, अन्यथा महल छोड़ते ही उसे मार दिया जा सकता था। ठीक है, चूंकि आप में से किसी के पास इस सीट के उद्देश्य के लिए कोई सुझाव नहीं है, तो ये सीट आत्मविश्वास के साथ जा सकती है और ऐसा कर सकती है। हालांकि इससे पहले मुझे अभी भी आपकी मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए यह मामला केवल उच्च स्तर पर आपको ही पता है। मुझे यह मामला समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप वापस जाने के बाद अपने संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों को इस मामले के बारे में सूचित करेंगे और फिर संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों को संप्रदाय के आसपास के निवासियों को सूचित करने के लिए भेजेंगे। जहां तक कुछ स्थानों का प्रश्न है जहां कोई संप्रदाय नहीं है, मैं महामहिम सम्राट से निवेदन करूंगा कि वे आपको सूचित करने के लिए किसी को भेजें। अंततः महामहिम सम्राट ने इस मामले की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए मध्यतान साम्राज्य के नाम से दुनिया के लिए एक आदेश जारी किया। यह देखकर कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लिन्यू ने तुरंत व्यवस्था करना शुरू कर दिया। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 31 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन्यू 0.08% #33 अध्याय 33 अंतिम व्यवस्था। लिन्यू का इस दुनिया में रहने का समय सचमुच खत्म होता जा रहा है। वह इसे अधिकतम 2 वर्षों तक दबा सकता है। 2 वर्षों के बाद उसकी शक्ति अवश्य ही प्रलय को पार करने की अवस्था में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए इन 2 वर्षों के भीतर कुछ पुनर्व्यवस्था के मामलों का प्रबंध अवश्य किया जाना चाहिए। सब लोगों, आपके पास केवल आधा साल है। आधे साल के बाद चाहे आपने कोई भी कदम क्यों न उठाया हो, मैं दोनों महाद्वीपों को फिर से मिलाना शुरू कर दूंगा। दोनों महाद्वीपों को पुनः एकीकृत होने में कुछ समय लगेगा, शायद ये समय आधे वर्ष से लेकर 10 महीने तक का हो सकता है। मैं उन भूतों और राक्षसों को नहीं देखना चाहता जिन्हें इस समय अवधि में पैदा नहीं होना चाहिए। लिन्यू का स्वर थोड़ा कठोर था, क्योंकि वह दोनों महाद्वीपों को फिर से एकीकृत करना चाहता है, इसलिए उसे दोनों महाद्वीपों के लोगों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यद्यपि यह आत्म साधना का संसार है, किंतु हजारों वर्ष पूर्व हुए युद्ध के बाद से जिसने 2 महाद्वीपों को तोड़ डाला था, इस संसार में हर किसी के पास साधना का कोई ना कोई तरीका नहीं है। अधिकांश लोग साधारण लोग हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो निम्न स्तर के साधक हैं, और इन्हें नियंत्रित करना सबसे आसान है। जब तक आप ऐसी कहानी करते हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है, ये कहते हुए कि यह किसी भगवान का भूत है, और फिर कुछ तरकीबें निकालते हैं, तब तक ज्यादातर लोग शायद इस पर यकीन कर लेंगे। लिन्यू कभी भी ऐसे पंथ को प्रकट होने की अनुमति नहीं देगा। अगर कोई इस सीट का उपयोग मुख्य भूमि के पुनः विलय के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए करता है, अगर किसी संप्रदाय के प्रबंधन में इस तरह की बात होती है, तो मुख्य भूमि के पुनः विलय के बाद ये सीट निश्चित रूप से उस संप्रदाय को परेशानी में डालने के लिए आएगी। सभी लोगों, मुझे लगता है कि आपको इस मामले के गंभीर परिणामों के बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि लिन्यू के शब्द बहुत प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोगों को सिहरन पैदा कर दी। ज़ोंगमिंग को इतने बुरे राक्षस ने घूर रखा है, शायद कोई भी अच्छी नींद नहीं ले सकता। हाँ, हम निश्चित रूप से इन युवाओं को यहाँ नहीं आने देंगे। हालांकि इस सीनियर ने उन्हें केवल आधा वर्ष का समय दिया था, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त था। आखिरकार वे सभी शक्तिशाली भिक्षु हैं, इसलिए काम करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। वैसे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग दूसरों को अंतर्देशीय क्षेत्रों में जाने देने की कोशिश करते हैं। जब 2 महाद्वीप टकराएंगे तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। चूंकि मैं इस मामले का नेता हूं, तो ये सीट दोनों महाद्वीपों के जीवन के लिए भी जिम्मेदार होनी चाहिए। ये सोचकर कि उसकी अपनी दुनिया में उन महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव से अंतहीन आपदाएं आएंगी, लिन्यू को भी सतर्क रहना पड़ा। हाँ, वरिष्ठ सही है, लेकिन तटीय क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं और पलायन करना बहुत आसान है। वरिष्ठ कृपया निश्चिंत रहें। खैर, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। लिन्यू ने इन लोगों को घूरकर देखा। ये लोग शायद तटीय इलाकों में रहने वालों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अगर आपने खुद ऐसा नहीं कहा होता, तो शायद आप उनसे परेशान भी नहीं होते। इसके अलावा भले ही उन्होंने स्वयं ऐसा कहा हो, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे इस पर केवल प्रतीकात्मक रूप से ही ध्यान देंगे। इसे भूल जाओ, चलो बाद में लीनांगोंग से उन लोगों को स्थानांतरित करने के लिए कहते हैं। इन संप्रदायों के लोग वास्तव में अविश्वसनीय हैं। लिन्यू ने उन बुजुर्गों और दानिंग को अपने सामने कांपते हुए देखा। ये लोग अपनी बात के मामले में चींटी की तरह आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन एक बार जब वे अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं तो यही होता है। इसलिए लिन्यू को ये लोग पसंद नहीं थे। जियो शुनजी, जाओ अपने छोटे प्रेमी को ढूंढो। हम सब यहाँ पुराने राक्षस हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। लिन्यू ने हुआशुन को देखा जो अभी भी अचंभित था। हालांकि हुआशुन को पहले से ही पता था कि लिन्यू बहुत शक्तिशाली और भयानक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन्यू इतना शक्तिशाली होगा। इस शाही महल में आज यह अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया के सभी प्रसिद्ध बुजुर्ग और स्वामी मूल रूप से पहुंचे हैं, और इनमें आन्यान महाद्वीप के शासक लीनांगोंग भी शामिल थे, जिन्होंने अपने स्वामी को आते देखकर तुरंत जूनियर सलामी दी। मास्टर एक बुरा राक्षस है जो कितने समय से जीवित है। हुआशुन ने लिन्यू के सिर के पीछे की ओर शून्य भाव से देखा। विशेषकर लिन्यू को ये कहते हुए सुनने के बाद कि दोनों महाद्वीपों को फिर से मिला दिया जाएगा, वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। क्या इस दुनिया में सिर्फ आन्यान महाद्वीप ही नहीं है? कोई दूसरा महाद्वीप कब होगा? और अब मेरे गुरु 2 महाद्वीपों को पुनः जोड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी निश्चित समय पर दोनों महाद्वीप वास्तव में एक महाद्वीप थे, बल्कि किसी कारणवश वे 2 महाद्वीपों में विभाजित हो गए। हुआशुन अपने मन में इन बातों के बारे में सोचता रहा। लिन्यू के शब्दों को अचानक सुनकर उसने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मास्टर, आपने क्या कहा, बुरे आदमी? हुआशुन ने प्यारे चेहरे से लिन्यू से कहा। वह भी समस्या के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने यह नहीं सुना कि लिन्यू उसे क्या कह रही थी। मैंने कहा, अब आप जा सकते हैं। हुआशुन के चेहरे पर मुक्का मारने की इच्छा को रोकना। मैं एक अकेला कुत्ता हूं जो तुमसे लड़कियां उठाने के लिए कह रहा हूं। क्या तुम मेरे दिल में जवाब जानते हो? तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी ही नहीं। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में इस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। लिन्यू ने अपने दांत पीस लिए। निश्चित रूप से भविष्य में हुआशुन को और अधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाँ गुरुजी, हुआशुन ने लिन्यू को अजीब चेहरे से देखा। क्या मैंने अभी कुछ महत्वपूर्ण बात याद की है? लेकिन जब उसने लिन्यू की आंखें देखी तो हुआशुन को अचानक थोड़ा बुरा लगा। मैंने मास्टर और उनके बुरे पिता को फिर से कहां अपमानित किया? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अभी मास्टर जी की कही बात नहीं सुनी? मास्टर जी को इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। हुआशुन, जो लगभग दरवाजे के बाहर था, फिर भी लिन्यू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लिन्यू की आंखों को देखने के बाद उसने और भी पुष्टि की कि जब वह वापस जाएगा तो उसका समय अच्छा नहीं बीतेगा। हाँ, तुम एक अपवित्र व्यक्ति हो, तुम मुझ पर हंसोगे। लिन्यू ने बिना शर्माए मुस्कुराते हुए भीड़ से कहा। हिम्मत मत करो। जैसा कि वरिष्ठ के प्रशिक्षु से उम्मीद की जाती है, उसके पास छोटी उम्र में आदिम आत्मा क्षेत्र की ताकत है। मेरा बेटा सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसका भविष्य उज्जवल है। स्वाभाविक रूप से चापलूसी का एक और दौर शुरू हो गया। जब सभी ने सुना कि जो आदमी अभी बाहर गया है वह इस डरावने बुरे वरिष्ठ व्यक्ति का प्रशिक्षु निकला है, तो वे तुरंत बहुत खुश हो गए। शायद यह वरिष्ठ व्यक्ति अब उन साधारण लोगों को नीची नजर से नहीं देखता।
हालांकि ये प्रशिक्षु अभी भी एक युवा व्यक्ति है। जब तक वह एक युवा व्यक्ति है तब तक सब कुछ बात करना आसान है। आखिरकार वह जोश से भरा है। शायद जब मैं अपनी खूबसूरत बेटी को देखता हूं तो मैं उसे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। मुझे अपनी बेटी प्रशिक्षु को इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से संपर्क करने के लिए सूचित करना है। अब हुआशुन पूरी तरह से महल से बाहर चला गया है और सभी के लिए केवल पीछे का दृश्य ही बचा है। हालांकि उन्होंने वहां उपस्थित बुजुर्गों और दानिंग की आंखों में वह भाव नहीं देखा जैसे एक भेड़िया अपने शिकार को देखता है। और जिनके पास बेटियां या महिला प्रशिक्षु नहीं थी उन्हें तुरंत अफसोस हुआ कि इतना अच्छा अवसर उनकी आंखों के सामने रखा गया था और उन्होंने उसे ऐसे ही हाथ से जाने दिया। ये सचमुच घृणित है। इन लोगों ने सचमुच अपने आप को थप्पड़ मारा। उन्होंने बेटी को जन्म क्यों नहीं दिया या कोई महिला प्रशिक्षु क्यों नहीं ली। कच्चा यूआरएल हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 32 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 मूव 0.08% 34 अध्याय 34 रोका गया। जब वरिष्ठ पहली बार महल में आए तो वे केवल भाईशा के साथ आए थे और उनके आसपास कोई प्रशिक्षु नहीं थे और उन्हें एक दूरस्थ महल में रहने के लिए कहा गया था ये देखने के लिए कि क्या उन्हें महल में एक अच्छा बीज मिल सकता है। लेकिन आदमी पहने हुए था। ये महल में दास की वर्दी है जिसका अर्थ है कि महल में वास्तव में अच्छे पौधे हैं जिन्हें वरिष्ठों द्वारा पसंद किया गया है। यह अन्य सुलाव और दानिंग से अलग है। लिनांगकॉन ने सबसे पहले हुआशुन के पहने हुए कपड़ों पर ध्यान दिया क्योंकि उसे लिन्यू ने अचानक बुलाया था। हुआशुन को अभी तक अपने कपड़े बदलने का समय नहीं मिला था इसलिए वह अभी भी झोंगटांग पैलेस में एक सहायक के कपड़े पहने हुए था। कितना भाग्यशाली लड़का है। लिनांगकॉन ने भी हुआशुन को ईर्ष्या से देखा। इस भयानक अस्तित्व से आकर्षित होकर भविष्य वास्तव में असीम है। सीनियर ने अभी कहा उसे अपने छोटे प्रेमी को खोजने दो। लिनांगकॉन लिन्यू से बहुत दूर नहीं बैठा था इसलिए अन्य लोगों ने शायद यह नहीं सुना होगा कि लिन्यू ने अभी क्या कहा लेकिन लिनांगकॉन इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। महल की सभी नौकर लड़कियां पिछवाड़े में हैं और उनकी संख्या अत्यंत दुर्लभ है इसलिए यह व्यक्ति मूल रूप से पहुंच से बाहर होना चाहिए। इसलिए वह छोटी प्रेमिका एक निश्चित सम्राट उपपत्नी हो सकती है। जैसे ही यह विचार सामने आया लिनांगकॉन तुरंत उत्साहित हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआशुन की पहचान पहले क्या थी। हुआशुन की अब केवल एक ही पहचान है और वह है उसके सामने भयानक प्रशिक्षु। यदि यह वास्तव में एक निश्चित महारानी है तो मुझे तांग साम्राज्य में दुखी होने की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए और मुझे बाद में अपने वरिष्ठों से पूछना होगा भले ही मुझे सम्मान खोने का जोखिम हो। लिनांगकॉन ने मन ही मन कहा वैसे भी जब तक वह महल में राजपरिवार का सदस्य है तब तक वह स्थिर लाभ कमा सकता है। यदि वह वास्तव में सिर्फ नौकरानी है तो उसे इस नौकरानी को राजपरिवार का सदस्य बनाने का कोई रास्ता खोजना होगा। हवासुन उस स्थान की ओर जा रहा है जहां युवा प्रतिभाओं का बोझ हो रहा है। यह एक ऐसा बोझ है जहां विश्व के सभी बुजुर्ग और दानिंग एकत्रित होते हैं और बुजुर्ग और दानिंग स्वाभाविक रूप से अपने युवाओं को विश्व देखने के लिए हलाते हैं। स्वाभाविक रूप से ये केवल लिन्यू ही नहीं है जो अब महल में बोझ का आयोजन कर रहा है। कई अन्य स्थानों पर भी बोझ होते हैं लेकिन उनके समूह अलग अलग होते हैं। ओह इसकी चिंता मत करो। वैसे भी जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे मास्टर और उनके बूढ़े पिता से बहुत तकलीफ होगी। मुझे अभी कुछ युवा प्रतिभाओं का दुरुपयोग न करने के लिए वास्तव में खेद है। काफी देर तक चलने के बाद भी हुआशुन को यह एहसास नहीं हुआ कि वह लिन्यू के महत्वपूर्ण शब्दों से चूक गया था। वैसे भी आज जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे गाली दिए जाने से बच पाना संभव नहीं है इसलिए बेहतर है कि अब मैं तथाकथित युवा प्रतिभाओं को गाली देने के लिए कुछ अवसर ढूंढ लूं। अहंकारी क्या यह ऐसी जगह है जहां तुम्हारे जैसे कामचोर जा सकते हैं। ठीक उसी समय जब हुआशुन उस महल में कदम रखने वाला था जहां युवा प्रतिभाएं एकत्रित हुई थी अचानक महल के एक गार्ड ने उसे रोक लिया। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप जो चाहे कर सकते हैं। यह आप जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। महल के रक्षक ने भावशून्यता से हुआशुन को देखा। मैं जा रहा हूं। मैं अपने कपड़े बदलना भूल गया। तभी हुआशुन ने उसकी पोशाक पर नजर डाली। मुझे याद आया कि जब बोझ शुरू हुआ तो लिन्यू अभी भी खुद को प्रताड़ित कर रही थी। समय की कमी के कारण मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी इसलिए मैंने बस एक कपड़ा लिया जो मैं आमतौर पर पहनती हूं और वहां आ गई। भूल जाओ तुम भाग्यशाली हो। हुआशुन ने महल में उन युवा प्रतिभाओं को कुछ निराशा के साथ देखा। हालांकि उन्होंने महल में जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया नहीं उन्होंने उस गार्ड के लिए चीजें मुश्किल बनाई जिसने उन्हें प्रवेश करने से रोका था। महल के रक्षक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वह खुद को रोकने के लिए अपने वरिष्ठों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। कच्चा यूआरएल हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 33 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 मूव 0.08% 35 अध्याय 35 ली यूक्सी। अरे हुआशुन तुम यहाँ क्यों हो। अचानक हुआशुन के पास एक गाड़ी रुकी। कार की खिड़की का पर्दा एक छोटे से सफेद हाथ से खोला गया। उसमें से एक छोटा सा सिर निकला हुआ था। हुआशुन की आंखों में एक प्यारा सा चेहरा दिखाई दिया। उनमें से कुछ ने हुआशुन को बनाया जो पहले से ही युवानिशन के दिल की धड़कन के मध्य चरण में एक मास्टर था। उसने अजीब चेहरे से हुआशुन को देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हुआशुन तो एक सुदूर महल में सफाई करने वाला एक नौकर मात्र है। वह ऐसी जगह कैसे आ सकता है। महामहिम मैंने कहा था कि मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं। मैंने कार में बैठी राजकुमारी को मासूम निगाहों से देखा। मजाक मत करो। कार में बैठे व्यक्ति का चेहरा अचानक लाल हो गया। मेरे पिता को नहीं पता था कि उन्होंने क्या किया लेकिन उन्होंने दुनिया के सभी स्वामी को महल में आमंत्रित किया और दुनिया के सभी स्वामी अपने प्रशिक्षुओं उत्तराधिकारियों और इतने पर लाए और युवा प्रतिभाओं के लिए भोज का आयोजन किया। पिता ने मुझसे आने पर जोर दिया। मैं वास्तव में मौत से उब गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। ठीक समय पर मेरे साथ आओ। मैं वैसे भी उब गया हूँ। कार में बैठी राजकुमारी ने मुंह बनाया। वह बहुत प्यारी थी। चूंकि यह राजकुमारी का निमंत्रण है इसलिए आज्ञाकारी होने की बजाय सम्मानपूर्वक व्यवहार करना बेहतर है। स्वाभाविक रूप से हुआशुन मना नहीं करेगा। आखिरकार ये वह व्यक्ति था जिसका वह पीछा करना चाहता था। ठीक है ऊपर आओ। हुआशुन को महल से बाहर निकलने में अभी बहुत समय था इसलिए यूसी ने हुआशुन को कार में बैठने के लिए कहा। आखिरकार हुआशुन आमतौर पर एक नौकर की तरह व्यवहार करता था जो खेती करना नहीं जानता था। कार में केवल यूसी ही नहीं थी बल्कि दो महिला गार्ड भी थी जो जियोजियान को पकड़े हुए थी। हालांकि जब दो महिला गार्डों ने हुआशुन को आते देखा तो वे तुरंत पीली पड़ गईं और उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव स्पष्ट था। अगर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होता कि यूसी अभी भी यहाँ थी तो वे सीधे हुआशुन पर हमला कर सकती थी। छी मेढक हंस का मांस खाना चाहता है और यह नहीं देखना चाहता कि वह कैसा दिखता है लेकिन फिर भी वह राजकुमारी के करीब जाना चाहता है। अगर यह राजकुमारी के लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में उसे तलवार से मारना चाहता था। मुझे वास्तव में नहीं पता कि तांग साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी इस तरह के व्यक्ति के प्रति आकर्षित क्यों हुई। दोनों ने धीमी आवाज में बात की जिसे आम लोग नहीं सुन सके। ली यूशी ने अपने स्वास्थ्य के कारण जीवन शक्ति विकसित नहीं की थी और हुआशुन का सामान्य प्रदर्शन एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था इसलिए उन दोनों ने इसे ध्यान में नहीं रखा। आखिरकार में तो दो ही साधारण लोग थे तो वे इसे कैसे सुन सकते थे। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हुआशुन वास्तव में युवानिशन चरण में एक महान गुरु था। यूशी को मुझ पर मोह हो गया है। हुआशुन के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। शुरू में तो उसने सोचा कि वे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अप्रत्याशित रूप से ली यूशी को भी खुद से प्यार हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे मालिक से अपने बूढ़े पिता का सम्मान करने के लिए कहना होगा। गुरु के लिए तांग राजवंश के सम्राट मना नहीं करेंगे। हुआशुन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे तांग राजवंश के सम्राट और दुनिया के सभी स्वामी अपने स्वामी को कनिष्ठ सलामी देते थे और वे एक दूसरे की तुलना में अधिक सम्मानजनक थे। हालांकि यदि मध्य तांग राजवंश का सम्राट गुरु के लिए कनिष्ठ समारोह आयोजित करता है और वह गुरु का प्रशिक्षु है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मध्य तांग राजवंश के सम्राट के समान पीढ़ी का हूं। हुआशुन के विचार थोड़े अजीब थे। अरे ये तो यही है। तुम अभी भी क्या देख रहे हो।
हुआशुन को अचंभित अवस्था में देखकर ली यूसी ने अप्रसन्नता से मुंह बना लिया। ली यूसी के छोटे हाथ ने हुआशुन का हाथ थाम लिया। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि यह कार्रवाई थोड़ी स्पष्ट है, ली यूसी का चेहरा फिर से लाल होने लगा। कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 34 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 मूव 0.08% #36 अध्याय 36 ली यूनिक्सी 2। ओह क्या तुम वहां हो, तो चलो चलें। हुआशुन ने ली यूसी का छोटा सा हाथ पकड़ा और उसे कार से बाहर ले गया। ली यूसी जो हुआशुन के बैकहैंड द्वारा पकड़ी गई थी थोड़ी उलझन में थी। हुआशुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या उसे भी ये पसंद है? मुझे कहना पड़ेगा कि प्यार में पड़े पुरुषों और महिलाओं का आईक्यू नकारात्मक होता है। वह प्रभाव से हुआशुन के पीछे कार से बाहर चला गया और विरोध करना भूल गया। खैर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि महारानी इस कमीने पर पूरी तरह मोहित हो गई हैं। महारानी का दर्जा कितना सम्माननीय है और वह तो बस एक नौकर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा मध्यतांग राजवंश के सम्राट कभी भी किसी राजकुमारी को नौकर के साथ रहने की अनुमति नहीं देंगे। बहन जल्दी करो और महारानी को सूचित करो। अगर महामहिम सम्राट याज़ोंग फू को इन बातों के बारे में पता चला तो कुछ बुरा होगा। ली यूसी को देखकर जो शर्मा रही थी लेकिन बिना किसी प्रतिरोध के हुआशुन के पीछे कार से बाहर चली गई। दोनों महिला गार्डों की आंखें आग की लपटों में फटने लगी। यदि ली यूसी अभी भी यहाँ नहीं होती तो वे निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के हुआशुन को मार देते। यदि नियमों का पालन करने वाले पुराने पुरावशेषों को इसके बारे में पता होता तो उन दोनों का भाग्य इतना अच्छा नहीं होता। मैं समझ गया, मैं अभी जाकर महारानी को सूचित करूंगा। एक क्षण में उनमें से एक गायब हो गया। महारानी कृपया जल्दी से यहाँ आएं। ये प्रशिक्षु वास्तव में इतनी बड़ी सभा में महारानी राजकुमारी का हाथ थामे हुए है। मुझे नहीं लगता कि शाही परिवार के उन पुराने पुरावशेषों को इसके बारे में पता चलने में ज्यादा समय लगेगा। खाली हिस्से की ओर देखते हुए उसने उत्सुकता से कहा, ये तो बकवास है। तलवार पकड़े हुए उसकी हथेली बल के कारण थोड़ी बुरी हो गई। महामहिम यह अभी भी वही बात था, लेकिन इस बार जब उसने ली यूसी को देखा तो वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है उठो। हुआशुन ने बहुत समय पहले ली यूसी का हाथ छोड़ दिया था। आखिरकार इस तरह के क्षण में ली यूसी को अभी भी चेहरा दिखाना है और एक लड़की के रूप में वह ऐसी सार्वजनिक जगह पर थोड़ी शर्मिंदा होगी। आखिरकार दोनों ने आधिकारिक तौर पर रिश्ता स्थापित नहीं किया है। बाहरी लोगों का सामना करते समय ली यूसी एक सुशिक्षित कुलीन व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था। हालांकि केवल वही लोग जो ली यूसी को वास्तव में समझते हैं वे ही जानते हैं कि ली यूसी कैसी हैं। मैं बस एक खाने का शौकीन हूं। तुम क्यों? गार्डों ने स्वाभाविक रूप से हुआशुन को देखा जो अभी वहां से निकला था। ओह अब वह मेरा अंगरक्षक है, कोई समस्या है क्या? ली यूसी को यह नहीं पता था कि हुआशुन पहले ही एक बार वहां आ चुका था। कोई समस्या नहीं कृपया। महामहिम सबसे बड़ी राजकुमारी की यह बात सुनकर एक छोटे से रक्षक के रूप में वह क्या कर सकता है? वह केवल लोगों को सम्मानपूर्वक अंदर आने दे सकता है। ये सचमुच उबाऊ और गंदा है। ली यूसी हुआशुन को एक खाली मेज पर ले आई, बैठ गई और दूसरों को नमस्ते कहने के इरादे के बिना धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। हुआशुन और बहन यू एक साथ बैठो। तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो? हुआशुन और महिला गार्ड उपनाम यू को अभी भी खड़े देखकर ली यूसी ने स्पष्ट रूप से उनसे बात की। अब ली यूसी अभी भी अपने मुंह में कुछ काट रही है। धन्यवाद महामहिम। उनका दर्जा कम नहीं है, वे राजपरिवार द्वारा प्रतिष्ठित एक शिष्या हैं। स्वाभाविक रूप से बैठने के लिए योग्य, लेकिन हुआशुन विनम्र नहीं था और ली यूसी के ठीक बगल में बैठ गया। हुआशुन थोड़ा अवाक रह गया जब ली यूसी ने आते ही खाना शुरू कर दिया। ओह क्या खाने का शौकीन है। हालांकि ये देखकर कि ली यूसी ने खाना खत्म कर दिया है, हुआशुन ने बहुत सचेत रूप से एक पेस्ट्री ली और ली यूसी को दे दी। ही ये हुआशुन है जो मुझे समझता है। ली यूसी ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। धीरे चलो, कोई भी तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। अल्पविराम कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 35 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 मूव 0.08% #37 अध्याय 37 जून। धीरे धीरे खाओ, कोई भी तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। ली यूसी की ओर देखते हुए जिसने इसे लिया और सीधे उसके मुंह में दे दिया, हुआशुन ने असहाय होकर कहा। ली यूसी ने स्पष्टता से उत्तर देना जारी रखा। हालांकि गार्ड यू की आंखें आग की लपटों में गिर गईं। भाई वह बच्चा कौन है जो महामहिम सबसे बड़ी राजकुमारी के इतने करीब है? हुआशुन और ली यूसी से कुछ ही दूरी पर दो ब्रोकेड वस्त्रधारी व्यक्ति फुसफुसा रहे थे। यह मुझे नहीं पता, लेकिन यह महल में काम करने वाले किसी सहायक की तरह दिखता है। लेकिन महल में काम करने वाला सहायक तांग साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी महामहिम के साथ कैसे बैठ सकता है? इस बारे में सोचो, इस व्यक्ति में कुछ खास बात होनी चाहिए। भाई न तो आप और न ही मैं महामहिम राजकुमारी के प्रेमी हैं, इसलिए कृपया इस महल में परेशानी न पैदा करें। ब्रोकेड वस्त्र पहने भाई नामक व्यक्ति ने उसके पास बैठे व्यक्ति को याद दिलाया। बेशक मैं ये जानता हूं, मैं बस बहुत उत्सुक हूं। ऐसा कहा जाता है कि मध्यतांग शाही परिवार के वे पुराने राक्षस शिष्टाचार को बहुत महत्व देते हैं। सबसे बड़ी राजकुमारी एक सहायक के साथ कैसे रह सकती है? मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूं। भाई ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनका बात करने का इरादा नहीं था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कौन है या उसकी पहचान क्या है, वह निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद शांत नहीं बैठ पाएगा। इस दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अपने घर वापस आकर महामहिम राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। आप और मैं दो भाई बस इंतजार करें और नाटक देखें। भाईयान ने शराब का एक घूंट लिया और उदासीनता से कहा, भाईयान का मुंह अभी भी इतना तीखा है, देखो जो उपनाम वाला आदमी अब इसकी मदद नहीं कर सकता। भाई ने पास ही हुआशुन की ओर जा रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। हमें बस इंतजार करना होगा और शो देखना होगा। जो उपनाम वाला ये बच्चा कमजोर नहीं है, मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति किस पृष्ठभूमि का है। भाईयान तुरंत बहुत खुश हुए और जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कोई व्यक्ति उनके लिए प्रदर्शन करने आया। यूसी बहुत समय हो गया मिलते हुए। ब्रोकेड के कपड़े पहने एक आदमी शराब का गिलास लेकर ली यूसी के पास आया। हुआशुन को नजरअंदाज कर दिया और ली यूसी को देखकर मुस्कुराया। खैर बहुत समय हो गया मिलते हुए। किसी को आते देख ली यूसी ने अनिच्छा से खाना बंद कर दिया। उसने अपना सिर उठाकर उस व्यक्ति को आते देखा और सहजता से नमस्ते कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिड़चिड़ापन झलक रहा था। जो उपनाम वाले व्यक्ति के आगमन के बाद कुछ लोग पीछे से निकले और ली यूसी की ओर बढ़े। साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी का आकर्षण वास्तव में महान है। इतने सारे लोगों को ली यूसी को नमस्ते कहने या उसके सामने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए आते देख भाई ने शराब का घूंट लेना जारी रखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से निराश होने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि महामहिम राजकुमारी को पहले ही एक एहसान मिल गया है। हालांकि अगर हम उन्हें बता दें तो आज का अच्छा प्रदर्शन अपरिहार्य हो जाएगा। भाईयान ने भी मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखा और साथ ही पीछे खड़े कुछ लोगों पर भी नजर डाली। बहन यूसी बहुत समय हो गया मिलते हुए। एक गंजा आदमी भीड़ के बीच से निकलकर ली यूसी के पास आया। उसने ली यूसी को अपने बड़े सफेद दांत दिखाए। बहुत दिन हो गए मिलते हुए। ली यूसी ने असहजता का विरोध किया और जवाब दिया, हाँ जब तक यूसी बहन मुझे याद रखती है। जब गंजे आदमी ने ली यूसी को अभिवादन करते सुना तो वह तुरंत फूल की तरह मुस्कुराया। लेकिन उजागर सफेद दांत थोड़ा डरावना लगता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ा गंजा आदमी अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए आप पर फूल की तरह मुस्कुरा रहा है? क्या ये डरावना है? कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 36 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर हैश एक लिन मूव 0.08% हैश 38 अध्याय 38 उकसावे जाहिर है क्योंकि गंजा आदमी उनमें सबसे शक्तिशाली है अन्यथा ये तथाकथित युवा प्रतिभाएं बहुत पहले ऐसा करने से नहीं बच सकती थी लेकिन अब उनकी आंखों में केवल आक्रोश ही झलकता है मैं ये भी नहीं देखता कि मैं कैसा दिखता हूं युंशी को तुम्हारे जैसा मानसल लड़का पसंद आएगा सबने उसकी पीठ पीछे चुपके से कहा लेकिन वे केवल चुपके से बोलने का साहस करते थे वास्तव में यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो इस गंजे आदमी का विरोधी हो उनकी साधना का आधार पहले ही जिफू के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है बेटा तुम कौन होते हो युंशी के बगल में आने की हिम्मत कर रहे हो जब गंजा आदमी ल्यूसी के साथ संबंध बनाने वाला था तो उसने ल्यूसी के बगल में एक वर्दीधारी व्यक्ति को बैठे देखा जहां तक दूसरी तरफ बैठी महिला रक्षक यू का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं हुई आखिरकार उसका स्वामी शाही परिवार का एक प्रतिनिधि था और जो व्यक्ति शाही परिवार का प्रतिनिधि बन सकता है वह स्वाभाविक रूप से ताकत में कम नहीं होगा संप्रदायों में कोई भी वास्तविक शक्ति वाला बुजुर्ग बन सकता है इसके अलावा वह व्यक्ति भी है जो व्यक्तिगत रूप से ल्यूसी की रक्षा करती है और वह हर दिन ल्यूसी के साथ होती है शायद उसे भविष्य में ल्यूसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसकी मदद की आवश्यकता होगी हालांकि वह एक सहायक को देखना बर्दाश्त नहीं कर सका जिसने उसे ल्यूसी के पास बैठे हुए नहीं देखा था श्रम और पूंजी कभी बहन यूंशी के इतने करीब नहीं रहे तुम कैसी चीज हो तुम बहन यूंशी के इतने करीब बैठने की हिम्मत कर रही हो बेटा जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने ही यह सब किया है गंजे आदमी ने हुआशुन को अपने सफेद दांत दिखाए और भयंकर रूप से मुस्कुराया ऐसा लग रहा था कि अगर हुआशुन नहीं गया तो वह हुआशुन को टुकड़े टुकड़े कर देगा हाओलुंग वह मेरा है और आप उसे ले जा सकते हैं ये देखकर कि हाओलुंग हुआशुन पर हमला करने वाला था ल्यूसी अचानक क्रोधित हो गई हुआशुन भी एक ऐसी चीज है जिसे आप स्थानांतरित कर सकते हैं बेटा जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये खुद करूं अगर मैं ये खुद करूं तो तुम्हारी नन्ही सी जान खतरे में पड़ जाएगी ये देखकर कि ल्यूसी इस सहायक की रक्षा कर रही थी हाओलुंग क्रोधित हो गया जब तक वह ल्यूसी को देखता रहेगा वह ल्यूसी को खुश करने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन वह जानता है कि ल्यूसी ने कभी उसकी इतनी चिंता नहीं की ये सहायक हे दे यूंशी की बहन की चिंता कैसे समझ सकता है हाओलुंग तुम बहुत बहादुर हो यह मेरा झोंगटांग शाही महल है तुम्हारा त्यानलोंगजोंग नहीं ली यूंशी को तुरंत गुस्सा आ गया यह उसका घर है और यह वह जगह भी है जहां तांग राजवंश का शाही परिवार राजी है एक संप्रदाय का अनुयायी यहां आकर लापरवाही से काम कैसे कर सकता है हे क्या तुमने सुना ये तांग साम्राज्य का शाही महल है कोई अनजान जगह नहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम बेलगाम होकर घूम सको हुआशुन ने मुस्कुराते हुए गंजे आदमी से कहा शुरू में वह युवा प्रतिभाओं का दुरुपयोग करने का कोई तरीका सोच रहा था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अपनी पहल पर उसके दरवाजे पर आएगा अगर उसने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो वह आज वापस जाने पर मुझे जो मार झेलनी पड़ेगी उसके लिए मुझे थोड़ा खेद है हुआशुन कुछ शब्द मत बोलो ल्यूसी तुरंत चिंतित हो गई हुआशुन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है लेकिन हाओलुंग जीफू क्षेत्र का स्वामी है अगर हाओलुंग हुआशुन को जाने नहीं देने पर जोर देता है तो हुआशुन बच नहीं पाएगा बेटा तुम क्या बात कर रहे हो अगर मैं आज तुम्हारी टांग नहीं तोड़ता तो मेरे युवा मालिक का नाम उल्टा लिखा जाएगा ये युवा मालिक त्यानलोंगजोंग को ऐसी चीज नहीं बनाएगा जिसके बारे में तुम जैसी चीजें बात कर सकें जब हाओलुंग ने सुना कि हुआशुन में अभी भी उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने का साहस है तो हाओलुंग का चेहरा और भी अधिक क्रूर हो गया अभिमानी इधर आओ मैं मिस्टर हाओलुंग को बाहर बुलाता हूं ल्यूसी को वास्तव में डर है कि हाओलुंग परिणामों की परवाह किए बिना यहां कुछ करेगा कच्चा यूआरएल हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 37 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर हैश एक लिन मूव 0.08% हैश 39 अध्याय 29 उकसावे 2 बहन यूंसी बेहतर होगा कि आप इस मामले को अकेला छोड़ दें बाद में भाई मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफी मांगूंगा मेरा त्यानलोंगजोंग कोई विदूषक नहीं है जो अपमान कर सके लड़के क्या तुम केवल महिलाओं के पीछे छिपने की हिम्मत करते हो हुआशुन को ल्यूसी के पीछे छिपते देखकर चाहे उसने उसे कितना भी डांटा हो हाओलुंग ने उसे और भी नीची नजर से देखा यूंशी को ऐसा व्यक्ति कैसे पसंद आया क्या मुझे यह मत बताओ कि इस महल से आया आदेश काम नहीं करता ये देखकर कि हाओलुंग हुआशुन पर हमला करने वाला था लेकिन आसपास के गार्ड अभी भी उसे पकड़ नहीं पाए थे ल्यूसी और भी अधिक क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सकी छी कायत तुम्हें भविष्य में महारानी से बात करनी होगी यू हुबेई ने हुआशुन को और भी अधिक तिरस्कार से देखा और मन ही मन सोचा निश्चित रूप से अवशेष तो अवशेष ही है हे यूंशी रास्ते से हट जाओ मैं सब संभाल लूंगा हुआशुन ने हाओलुंग के बोलने तक इंतजार किया फिर उसने धीरे से ली यूंशी को धक्का दिया एक पल में ली यूंशी को उसके पीछे धकेल दिया गया हुआशुन तुम सामने आए हुआशुन को देखते हुए ल्यूसी अपनी चिंतित आंखों को रोक नहीं सकी हुआशुन एक साधारण व्यक्ति है हाओलुंग संभवतः हुआशुन को एक ही थप्पड़ से मार सकता है चिंता मत करो इस तरह का मामला मुझ पर छोड़ दो और सब ठीक हो जाएगा हुआशुन ने ली यूंशी को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा और ली यूंशी का छोटा सा हाथ सहजता से पकड़ लिया हुआशुन पर भरोसा करते हुए ली यूंशी ने धीरे से सिर हिलाया हालांकि हथेली में रखा टोकन और भी कसकर पकड़ा गया था यदि हाओलुंग वास्तव में हुआशुन को मारना चाहता है तो ये टोकन सबसे पहले हुआशुन की जान बचा सकता है आप क्या चाहते हैं हुआशुन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हाओलुंग की ओर देखा यह जिफू के अंतिम चरण में ही था उसने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया था बेटा तुम मौत को दावत दे रहे हो ये देखकर कि हुआशुन ने ली यूंशी का हाथ पकड़ लिया लेकिन ली यूंशी ने अभी तक विरोध नहीं किया था हाओलुंग और भी अधिक क्रोधित हो गया क्रोध से उसकी आंखें और भी लाल हो गईं ली यूंशी को वह लंबे समय से अपना मानता था लेकिन अब कहीं से एक चींटी निकली और उसने उसकी पत्नी को छूने का साहस किया कितना बड़ा कुत्ता है बेटा चिंता मत करो मैं स्वयं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगी लेकिन तुम्हें मारूंगी नहीं इससे तुम्हें जीवन की निराशा का एहसास होगा अपने चेहरे पर क्रूर भाव के साथ हाओलुंग ने अपने सामने आए हुआशुन पर हाथ चलाया परंतु उसकी नजर में हुआशुन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है इसलिए उसने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया उनकी राय में हुआशुन उन्हें आगे बढ़ने देने के योग्य नहीं है मैंने वास्तव में अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर बताया और हाओलुंग को चुनौती देने का साहस किया यहां तक कि मैं भी उसके क्षैतिज कुंफू को आजमाने की हिम्मत नहीं कर सकता ये देखकर कि हुआशुन बिना रोक टोक के हाओलुंग में आया गार्ड ने घृणा से सोचा उसे मार देना ही सबसे अच्छा है इससे न केवल महारानी को लाभ होगा बल्कि भविष्य में हमें इतनी परेशानी से भी बचाया जा सकेगा हुआशुन ली यूंशी थोड़ा चिंतित थे हे क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो हाओलुंग की मुट्ठी को लापरवाही से पकड़ने के बाद हुआशुन ने ठहाका लगाया इस तरह के हमले को कभी गंभीरता से नहीं लिया क्यों ये कैसे संभव है तुम तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो तुम मेरी चाल कैसे पकड़ पाए हुआशुन को देखकर उसने लापरवाही से अपना कदम उठाया हाओलुंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह का सहायक महल में भी अभ्यास कर सकता है ओह चूंकि मुझे साधक बनने की उम्मीद नहीं थी तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे जैसे साधक के बीच का अंतर बता दूंगा पीछे हटने के बाद हाओलुंग ने हुआशुन को देखा और उसी समय अपने शरीर में जीवन शक्ति को जुटाना शुरू कर दिया कच्चा यूआरएल हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 38 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर हैश एक लिन मूव 0.08% हैश 40 अध्याय 40 उकसावे 3 ये कैसे संभव है एक साधक बनना कैसे संभव है
यहोवे को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने हुआशुन को कई बार देखा था, लेकिन हुआशुन में उसे कभी भी एक साधक की आभा महसूस नहीं हुई थी। क्या ये हो सकता है कि उसकी ताकत मेरी ताकत से कहीं अधिक है? नहीं, यह असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। मैं पहले से ही बैंगनी हवेली के शिखर पर हूँ। क्या ये हो सकता है कि वह पहले से ही आदिम आत्मा में प्रवेश कर चुका है? लेकिन अगर वह अपनी उम्र में आदिम आत्मा में कदम रख चुका है, तो वह महल में एक राजकुमार क्यों होना चाहिए? साधारण सहायक। मुझे लगता है कि यह सिर्फ अच्छी किस्मत है। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की अपनी स्थिति को छिपा सके। यहोवे को कभी विश्वास नहीं होगा कि हुआशुन इस उम्र में युवा नशे में कदम रख सकता है। हुआशुन भी एक साधक है। यहोवे की तरह ली युनशी भी बहुत हैरान था। हुआशुन ने उसे कभी नहीं बताया था कि वह भी एक साधक था। हालांकि अगर हुआशुन भी एक साधक है, तो उसे हाओलों के हाथों जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। ली युनशी ने मन ही मन सोचा। हालांकि मुझे बहुत अधिक विश्वास नहीं था, क्योंकि हाओलों पहले से ही युवा पीढ़ी के शीर्ष कुछ लोगों में से एक था और पुरानी पीढ़ी के कुछ अभ्यासकर्ता उसके शरीर प्रशिक्षण की सराहना करते थे। बहन यू, अगर हुआशुन अपनी पकड़ खोने वाला है, तो क्या आप उसे बचा सकती हैं? ली युनशी अभी भी खेत में हुआशुन को चिंतित नजरों से देख रही थी। इस समय हुआशुन को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति बहन यू है। बहन यू, मुझे पता है कि आप उससे नफरत करती हैं, लेकिन इस बार मैं आपसे विनती करता हूँ। ली युनशी ने गार्ड यू को दयनीय दृष्टि से देखा। खैर महामहिम, मैं आपसे वादा करता हूँ, कम से कम मैं उसे मरने नहीं दूंगा। जब गार्ड यू ने देखा कि राजकुमारी स्वयं उससे भीख मांगने आई है, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये सिर्फ उसे मरने से बचाने के लिए है। उसी समय उसने मन ही मन कहा। उस महल में जहां लिन यू और अन्य लोग स्थित हैं। लिन यू ने नीचे बैठे लोगों को घूर कर देखा, जो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इस आसन के शिष्य अन्य शिष्यों से चर्चा करते नजर आ रहे हैं। वैसे भी अब ये बोरिंग हो गया है, क्यों ना आप भी इसका आनंद लेने के लिए मेरे पीछे आ जाएं। लिन यू ने शराब का 10वां जग पीने के बाद नीचे बैठे लोगों से बात की, जो थोड़ा उब गए थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ अकेले शराब पीना बहुत उबाऊ है। इनमें से किसी भी वस्तु ने बोलने का साहस नहीं किया। ली नांगकॉन को यह नहीं पता था कि कुछ अच्छी दिखने वाली युवा महिलाओं को यहाँ प्रदर्शन करने के लिए कैसे आने दिया जाए। वास्तव में वह ज्ञानी था। लिन यू ने ली नांगकॉन को देखा, जो अपना सिर नीचे करके शराब पी रहा था। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। वरिष्ठ शिष्यों द्वारा हमारे अभिभावक शिष्यों को शिक्षा देना उचित है। लिन यू की बातें सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से सभी ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में अगर लिन यू ने अभी बोलने की पहल की होती, तो वह अब इतनी चुप नहीं होती। आप जैसा भयानक अस्तित्व तो बोलता नहीं, तो मुझ छोटी मछली और झींगा की हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बोलने की? भगवान जाने क्या आप में क्रोध बढ़ रहा है। मोमबत्ती ड्रैगन। हाओलों के हाथों पर धीरे-धीरे एक ड्रैगन का भूत प्रकट हुआ। आओ और मेरी चाल आजमाओ। हाओलों ने हुआशुन को खत्म करने की कसम खाई थी, इसलिए उसने शुरू से ही हत्या की चाल चली। त्यान्युवान, शरीर को परिष्कृत करने वाले हाओलों के हमले का सामना करते हुए हुआशुन ने छिपना भी नहीं चाहा और सीधे उसके पास गया। यह एक भयानक स्थिति है। उसने हाओलों की चाल को सीधे छूने की हिम्मत की। अगर वह मर नहीं जाता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। भाई वोरान, जिन्होंने सबसे पहले इस ओर ध्यान दिया, उन्होंने हाओलों के कदम का सामना करने के लिए हुआशुन की अतिशयता को देखा और उन्होंने उसी समय अपने मन में सोचा, हे ऐसा लगता है कि मुझे इसे सहेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अभिभूत हूँ। यहोवे स्वाभाविक रूप से हुआशुन की अतिशयता पर हंस रहा था। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 39 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर # लिन मूव 0.08% #41 अध्याय 41 युद्ध। हुआशुन, यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में जिसने कभी ल्यूसी का अभ्यास नहीं किया है, वह स्वाभाविक रूप से देख सकता है कि हाओलों की चाल शक्तिशाली है। अप्रत्याशित रूप से हुआशुन ने हाओलों का सीधे सामना करने का साहस किया। अब उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों तुम इतने बेकार हो? हुआशुन की हंसी सभी के कानों तक सटीक रूप से पहुंची। पफ, हाओलों वास्तव में हुआशुन की इस हरकत से उड़ गया और उसके हृदय से खून भी निकल आया। ये कैसे संभव है? हाओलों को दूसरों द्वारा इतनी आसानी से हराया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अफवाहों में हाओलों की ताकत को बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो? सभी ने हाओलों की ओर देखा, जो अविश्वास से कई मीटर दूर उड़ गया था। हर किसी की उम्मीद में ये हुआशुन नहीं होना चाहिए था, जिसे हाओलों की यादृच्छिक कुंडली से उड़ा दिया गया था, लेकिन अब वास्तविकता पूरी तरह से अलग है। हाओलों को एक ऐसे युवक ने हवा में उछाल दिया जो एक सहायक की तरह कपड़े पहने हुए था। उनमें से गार्ड यू और भी अधिक अकल्पनीय था। ये कैसे संभव है? हुआशुन, एक सहायक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह मूल रूप से हर दिन हुआशुन को देखती है और उसने कभी भी हुआशुन के शरीर में जीवन शक्ति महसूस नहीं की है। क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच आदिम आत्मा के दायरे में कदम रख चुका है? गार्ड यू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। आखिरकार उसने हमेशा यही सोचा था कि हुआशुन सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था, जो महामहिम सबसे बड़ी राजकुमारी की ऊंची शाखा पर चढ़ना चाहता था। ये कैसे संभव है? मैं हाओलोंग, तुम जैसी चीटी से कैसे घायल हो सकता हूँ? हाओलोंग ने भी अविश्वास में हुआशुन को देखा। वह हाओलोंग अपनी पीढ़ी के शीर्ष कुछ लोगों में से एक था। वह शरीर प्रशिक्षण का अभ्यास करने में सक्षम था और उसकी पीढ़ी में कोई भी रक्षा को तोड़ नहीं सकता था। और अब इसे एक सहायक ने हवा में उछाल दिया। इससे उन्हें यह पता चला कि भविष्य में लोगों से कैसे मिलना है, उन कुछ लोगों का सामना कैसे करना है जो उनके समान स्तर के हैं। ऐसा अनुमान है कि वे मिलते ही उपहास का पात्र बन जाएंगे। यह ऐसी बात है जिसे हाओलोंग, जिसका आत्मसम्मान बहुत मजबूत है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अपराधी उसके सामने खड़ी सहायक चीटी थी। जब तक उसे समाप्त कर दिया जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बेटा, तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। आज मैं तुम्हें जीने दूंगी या मरने दूंगी। मुझे अपनी शर्म को धोने के लिए तुम्हारे खून का उपयोग करना होगा। हाओलोंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, खड़ा हुआ और लाल आंखों से हुआशुन को देखा। तो क्या हुआ? हुआशुन ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए हाओलोंग से कहा। हालांकि इस दृष्टिकोण ने हाओलोंग के क्रोध को और भी अधिक भड़का दिया। बेटा, चूंकि तुम मरना इतना चाहते हो, इसलिए मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी करने आऊंगा। स्वर्ग, ड्रैगन, परिवर्तन। हाओलोंग ने ये 3 शब्द एक एक करके कहे। ये कैसे संभव है? हाओलोंग द्वारा तियानलोंग परिवर्तन कैसे सीखा जा सकता है? ये तियानलोंगों के झेंसों की विधि है। हजारों सालों से 3 से ज्यादा लोगों ने तियानलोंग परिवर्तन नहीं सीखा है। हाओलोंग तियानलोंग परिवर्तन कैसे सीख सकता है? तियानलोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी पीढ़ी में किसी ने तियानलोंग का अभ्यास किया होगा। ऐसा लगता है कि यह बच्चा पूरी तरह से दुखी है। हालांकि ये बच्चा शायद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अभी उसने एक झटके में हाओलोंग को हवा में उछाल दिया। अरे, मृत प्रतिभा का क्या उपयोग है? चाहे वह कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वह मृत्यु के बाद एक प्रकार का उर्वरक मात्र है। सभी ने हाओलोंग की ओर देखा, जिसका आभामंडल दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा था, और अविश्वसनीय रूप से कहा। उसी समय मुझे हुआशुन के लिए खेद महसूस हुआ। आखिरकार अगर हुआशुन आज बच जाता, तो वह निश्चित रूप से सबसे चमकदार प्रतिभाओं में से एक बन जाता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत ऐसी नहीं है। महामहिम, ऐसा लगता है कि लड़के का जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। गार्ड यू ने बड़ी राजकुमारी से कड़वाहट से कहा। अभी मैंने कसम खाई थी कि हुआशुन कभी नहीं मरेगा। और अब उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 40 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #42 अध्याय 42 लड़ाई खत्म हो गई है। क्या ये कदम बहुत शक्तिशाली है? आखिरकार ल्यूसी सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जिसने कभी खेती नहीं की है, इसलिए वह केवल किनारे से चिंतित होकर हुआशुन को देख सकता है। ये चाल सीखने के बाद हाओलोंग शायद अपने साथियों के बीच अजय हो गया है।
कोई भी उसका प्रतिद्वंद भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। अब इस बच्चे की जिंदगी और मौत केवल भगवान पर निर्भर है। हुआशुन, चिंता मत करो। लियूसी मैदान की ओर देखता रहा और उसके हाथ में टोकन और भी कसता जा रहा था। ओह, दिलचस्प है, क्या ये दिलचस्प है? केवल इसी तरह से मेरे युद्धप्रिय हृदय को जागृत किया जा सकता है। हुआशुन ने संतुष्टि के साथ हावलों की ओर देखा। दिव्य तलवार। स्वर्गीय तलवार एक के समान है। हुआशुन ने अपनी स्वर्गीय तलवार निकाली। पिछले 6 महीनों में लिन यू के प्रशिक्षण के तहत हुआशुन की त्यांजियान रुई और भी मजबूत हो गई। लड़के, अपनी जान ले लो। हावलों का वर्तमान शरीर अब मानव शरीर जैसा नहीं है। उसके पीछे एक नीले रंग की ड्रैगन की पूंछ उगाई और उसके चेहरे और भुजाओं पर कुछ ड्रैगन शब्द दिखाई देने लगे। सिर पर ड्रैगन के सींगों का निशान भी है। तियानलोंग बियान के अभ्यास के अंत में वह पूरी तरह से ड्रैगन बन जाएगा। हालांकि हावलोंग ने स्पष्ट रूप से अभी तक अच्छा अभ्यास नहीं किया है। इसे केवल आधे ड्रैगन में ही बदला जा सकता है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि तियानलोंग बियान जिसने इस स्तर तक अभ्यास किया है, वह हुआशुन से निपटने के लिए पर्याप्त है। हावलोंग का शरीर तेजी से हुआशुन की ओर उड़ गया और हुआशुन की तलवार भी हावलोंग पर वार करती है। मैंने सचमुच अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर आंका और मुकाबला करने का साहस कर लिया। हावलोंग के चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। इस प्रकार की चींटियां अपने ही ड्रैगन शरीर को छूने का साहस करती हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसे यह साहस किसने दिया। ये तो मास्टर और उसके बुरे पिता से भी ज्यादा बुरा है। हुआशुन ने भी हावलोंग को घृणा से देखा। जब लिन यू ने उसे गाली दी तो उसकी चालें इससे कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। विशेष रूप से ज़ूमिंग हर बार जब यह उसके अतुलनीय भय को जगा सकता है, तो वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता। साथ ही उसे यह भी समझाएं कि लिन यू ने शुरुआत में जिस ज़ूमिंग का इस्तेमाल किया था, वह केवल सबसे कम शक्ति थी। हुआशुन की तलवार ने हावलोंग पर सटीक वार किया। कट, इस तरह का हमला मेरे ड्रैगन शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? हावलोंग ने अपनी बाईं भुजा पर बंधी लंबी तलवार को देखा, जिसे कभी छुआ नहीं गया था, और घृणा से कहा, बस अब ये तमाशा खत्म होने वाला है। वाह! तलवार के शरीर में घुसने की आवाज सुनाई दी। अचानक हावलोंग के सिर में अविश्वसनीय दर्द उठा। तार्किक रूप से कहें तो अपने वर्तमान ड्रैगन शरीर के साथ वह दर्द महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि उसके सिर में दर्द नकली नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अपने बाएं हाथ में पहले से ही लगी लंबी तलवार को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। इस हमले से मुझे क्या नुकसान हो सकता है? बूम! लंबी तलवार से एक अदम्य शक्ति निकल रही थी। हावलोंग सीधे बाहर उड़ गया। अचानक महल की दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। ये कैसे हो सकता है? सभी लोग अविश्वास से उस छेद को देखने लगे। उस आदमी ने इसे बनाया। हुआशुन को दोबारा देखकर मुझे और भी अधिक विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मैं कौन हूँ? मैं हावलोंग हूँ। मैं आप जैसी चींटी से कैसे पराजित हो सकता हूँ? हावलोंग जो बाहर उड़ गया, गुस्से से दहाड़ा। उसका विशाल आत्मसम्मान उसे ऐसी चींटी के हाथों कभी हारने नहीं देगा। चींटी, मैं हावलोंग कैसे हार सकता हूँ? मैं कभी नहीं हारूंगा। हावलोंग लड़खड़ाते हुए गड्ढे से बाहर निकला। हुआशुन को घृणा से देखते हुए उसे पहले से ही अंदाजा था कि आज के बाद वे लोग क्या कहेंगे। कल के बारे में सोचकर उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वह और भी अधिक चाहता था कि हुआशुन की खाल उधेड़ दी जाए और उसे तंग कर दिया जाए। हे चींटियों, मैं तियानलोंग का युवा अधिपति हूँ, तो क्या हुआ अगर तुम मुझे हरा सकती हो? मेरे तियानलोंग संप्रदाय में अनगिनत मजबूत लोग हैं। मैं लोगों को तुम्हारी पृष्ठभूमि खोदने दूंगा और फिर तुम्हारा साधना आधार समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी टेंडन और हैमस्ट्रिंग को समाप्त कर दूंगा। तुमसे संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लूंगा। तुम्हें उन्हें अपने सामने मरते हुए देखने दूंगा। हावलोंग का दिल पूरी तरह से गुस्से से भर गया था। इस समय वह केवल यही सोच रहा था कि हुआशुन नामक चींटी को बेहतर तरीके से कैसे मौत के घाट उतारा जाए। इतना कि वह भूल ही गया था कि वह कहाँ है। कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 41 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #43 अध्याय 43 अभिमानी। हावलोंग, तुम बहुत अहंकारी हो। यह मत भूलो कि यह तांग राजवंश का शाही महल है, तुम्हारा तियानलोंग नहीं। यहाँ जंगली खेलने की तुम्हारी बारी नहीं है। लियूसी ने हावलोंग की ओर देखा जिसका मस्तिष्क पहले से ही क्रोध से भरा हुआ था और ठंडे चेहरे से कहा, हाँ, झोंगटांग पैलेस, क्या आपको लगता है कि वर्तमान झोंगटांग साम्राज्य अभी भी पिछला झोंगटांग साम्राज्य है? वर्तमान झोंगटांग साम्राज्य का मेरे तियानलोंग के लिए क्या मतलब है? तांग राजवंश का वर्तमान सम्राट एक बेकार कूड़े के टुकड़े से अधिक कुछ नहीं है। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का साहस कहाँ से मिला? ये खत्म हो गया है। ये लड़का हावलोंग पागल हो गया है। यह मध्य तांग साम्राज्य का शाही महल है। भले ही मध्य तांग राजवंश का वर्तमान सम्राट अच्छा न हो, लेकिन मध्य तांग साम्राज्य के हजारों साल कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप एक छोटे तियानलोंग अपमानित कर सकते हैं। पीछे खड़े युवा प्रतिभाओं के चेहरों पर खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे और आमतौर पर हावलोंग उनके प्रति विनम्र नहीं था, लेकिन उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। ली यूंगसी, तुम कुतिया हो। मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ, तुमने मुझे कब अच्छा चेहरा दिया और अब तुम हर समय ऐसे सहायक की रक्षा कर रही हो, क्या कुतिया हो? हावलोंग ने ली यूंगसी के प्रति कोई दया नहीं दिखाई और ली यूंगसी को लाल आंखों से देखा। आप, ली यूंगसी, जो आमतौर पर शाही परिवार द्वारा शिक्षित थे, कभी नहीं जानते थे कि कैसे शपथ लेनी है, इसलिए वह केवल हावलोंग की ओर इशारा कर सकते थे और अवाक रह गए। हालांकि गार्ड यू की तलवार पर पकड़ मजबूत थी। अगर मैं इसे नहीं पा सका तो ये बर्बाद हो जाएगा। हावलोंग ने ली यूंगसी के विचारशील चेहरे को देखा और उसके शरीर में फिर से ऊर्जा भर गई। इस बार लक्ष्य वास्तव में ली यूंगसी थी। तुम्हारी हिम्मत है। कोड डेथ। एक ही समय में दो आवाजें सुनाई दी। पहली हुई की गुस्से वाली और असहाय आवाज थी और दूसरी हुआशुन की जानलेवा और गुस्से वाली आवाज थी। मैं जाऊंगा। तियानलोंग अब निश्चित रूप से खत्म हो गया है। हावलोंग को ली यूंगसी पर उसके नियंत्रण से बाहर हमला करते देख वे सभी अविश्वास से उसकी ओर देखने लगे। ये तियानलोंग की मृत्यु की इच्छा की लय है। हालांकि दूसरों के विपरीत ली यूंगसी अचानक हमले से पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हावलोंग वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। इस समय मुझे नहीं पता कि क्या करना है। पफ। लेकिन जब हावलोंग ली यूंगसी पर हमला करने वाला था तो हुआशुन जो उसके पास पहुंचा था उसे सीधे उड़ा दिया गया। तुम सच में मरना चाहते हो? हुआशुन ने गुस्से से हावलोंग को देखा। अगर वह थोड़ा धीमा हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। स्वर्गीय तलवार जैसा एक। हावलोंग को देखते हुए जो अपनी प्रहार से फिर से दसियों मीटर दूर हो गया था, हुआशुन अभी भी थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। हुआशुन की तलवार ने हावलोंग के डेंटियन को सटीक रूप से भेद दिया। उसके हाथ में स्वर्गीय तलवार के ऊपर की तलवार ऊर्जा ने लगातार हावलोंग के शरीर में डेंटियन को नष्ट कर दिया और हावलोंग के डेंटियन में जीवन शक्ति भी लगातार खत्म हो रही है। आह, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खत्म करने की? मैं तुम्हें न तो जीने दूंगा न ही मरने दूंगा। इस समय हावलोंग के डेंटियन में जीवन शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई है और डेंटियन भी नष्ट हो गया है। भविष्य में वह अब जीवन शक्ति इकट्ठा नहीं कर सकता है और वह केवल एक बेकार व्यक्ति हो सकता है। तियानलोंग तुम्हें जाने नहीं देगा, निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं तुम्हें मुझसे 10 गुना अधिक पीड़ा दूंगा और मैं तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को पकड़ लूंगा और तुम्हें उनका मांस और खून पीने दूंगा। हावलोंग ने खून से लथपथ डेंटियन को छुआ। उसका चेहरा मानवीय रूप से विकृत हो चुका था, लेकिन हुआशुन को घूरती उसकी आंखें अभी भी क्रोध से भरी हुई थी। हुआशुन अब इस बात पर विचार कर रहा है कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए हावलोंग को मार दिया जाए या नहीं। ओह, ऐसा है क्या? ये सीट उसकी मालिक है। क्या मैं इस सीट को भी गिरफ्तार कर लूं? अचानक एक युवक की आवाज सबके कानों में गूंजी। कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 42 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #44 अध्याय 44 लिन यू प्रकट होता है।
एक युवक की स्पष्ट आवाज वहां उपस्थित सभी लोगों के कानों में पड़ी। सभी ने तुरंत ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। मैंने एक युवक को धीरे-धीरे महल में प्रवेश करते देखा। आप क्या? हाओलोंग ने लिन यू की ओर देखे बिना ही बोल दिया। लेकिन मुझे अन्य लोगों के आश्चर्यचकित चेहरे नहीं दिखे, क्योंकि इस युवक के पीछे सिर झुकाए अनगिनत बुजुर्ग और शक्तिशाली लोग चल रहे थे, और यहां तक कि मध्य तांग राजवंश के सम्राट भी इस युवक के पीछे सम्मानपूर्वक खड़े थे। और उनमें से अधिकांश ने अपने बुजुर्गों की चेतावनी भरी निगाहें देखी। जाहिर है, परिवार के बड़े बुजुर्ग खुद को चेतावनी दे रहे हैं कि इस युवक से पंगा न लें। इसके अलावा सभी ने तियानलोंग के अधिपति का पहले से ही पीला पड़ा चेहरा भी देखा। ये सब बातें लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस युवक की क्या पहचान है जो इतने बड़े-बड़े लोगों को इतना सम्मान दिला सकता है। अभिमानी, दुष्ट बाधाएं, जल्दी से यहां से चले जाओ। तियानलोंग संप्रदाय के मुखिया ने पीला चेहरा लिए हाओलोंग पर दहाड़ लगाई। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा इस डरावने वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति इतना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करेगा। ये सचमुच धोखा है, पिता, हाओलोंग ने विकृत चेहरे से देखा। अपने पिता का पीला चेहरा देखकर वह हैरान होकर बोला, जल्दी से यहां आओ, घुटनों के बल बैठो और सीनियर से माफी मांगो। तियानलोंग संप्रदाय का मुखिया तब और भी क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि हाओलोंग अभी भी वैसा ही दिखता है। वरिष्ठ, इस जूनियर के पास अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दें, कृपया मुझे माफ कर दें। ये देखकर कि उसका बेटा अभी तक नहीं आया है, तियानलोंग संप्रदाय का मुखिया तुरंत लिन यू के पास आया और लिन यू को श्रद्धांजलि देता रहा, लगभग लिन यू से भीख मांगने के लिए घुटने टेक दिया। पिताजी, आपकी पहचान क्या है? तियानलोंग के राजसी स्वामी क्यों? हाओलोंग अभी भी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया है। अभिमानी, दुष्ट बेटे, मेरे लिए घुटने टेक दो। तियानलोंग संप्रदाय के मुखिया को अंततः ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका बेवकूफ बेटा यहां धोखा देना जारी रखे, इसलिए उसने सीधे हाओलोंग को पकड़ लिया और उसे लिन यू के सामने दबाने के लिए मजबूर किया। वरिष्ठ कनिष्ठ, ठीक है, मैं कंजूस नहीं हूं, उठो। लिन यू ने उसके जारी रखने की प्रतीक्षा नहीं की और सीधे कहा, और फिर तियानलोंग संप्रदाय के गुरु के पिता और पुत्र के ऊपर कदम रखा। पिताजी, आपको मुझसे बदला लेना होगा, मैं अब एक बेकार व्यक्ति हूं। हाओलोंग का सिर अभी भी थोड़ा धुंधला है। चुप रहो, तुम इसी के लायक हो, सीनियर उदार है और उसे इसकी परवाह नहीं है। अगर तुम अपनी जान बचा सको तो संतुष्ट हो जाओ। अब तियानलोंग के स्वामी का चेहरा गर्म है, उसने इस बच्चे को दीवार पर गोली क्यों नहीं मारी और ऐसे मूर्ख बेटे को जन्म दिया। अब उसे लगता है कि वे अन्य महान शक्तियां उसके अच्छे प्रदर्शन को देख रही हैं और वह उनके सामने अपने मूर्ख बेटे की डींगे मारता था। लेकिन अब वह पूरी तरह से हताश हो चुका था और वह ऐसी स्पष्ट स्थिति को भी नहीं देख पा रहा था। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मास्टर, आप यहाँ हैं। जब हुआशुन ने लिन यू को आते देखा तो उसने तुरंत उससे सम्मानपूर्वक कहा, बस उम्मीद थी कि आज रात उसके साथ दुर्व्यवहार की संख्या कम हो जाएगी। शाही पिता, ली यूनशी ने ली नांगकोंग को भी देखा। ये दुर्लभ है कि आज आपके पास दुनिया की सभी युवा प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का इतना अच्छा अवसर है। आप जारी रखें, इसके अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आइए और देखिए। लिन यू ने अचानक एक सीट ढूंढी और बैठ गई। उसके हाथ की एक आकस्मिक लहर से मूल बरकरार महल तुरंत गायब हो गया। उसी समय बीच में एक ऊंचा मंच दिखाई दिया। हाँ, तो फिर मैं अपने कनिष्ठों की ओर से वरिष्ठ शिष्यों को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दूंगा। ये देखकर कि लिन यू पहले से ही रुचि रखती थी, इन लोगों ने स्वाभाविक रूप से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। कच्चा यूआरएल, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 43 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #45 अध्याय 45 सलाह। मैं जा रहा हूं, इससे मुझे उनको गाली देने का मौका मिल रहा है। लिन यू को एक पल में एक बरकरार महल को एक अंगूठी में बदलते हुए देखकर हुआशुन मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि मालिक और उसके बुरे पिता ने उसे मौका देने के लिए इतनी मेहनत की थी, वह इस अच्छे अवसर को नहीं छोड़ सकता था, है ना? सभी लोग कृपया। स्वाभाविक रूप से हुआशुन विनम्र नहीं था, वह पहले रिंग में कूद गया और इन युवा प्रतिभाओं से कहा, युवा स्वामी, कृपया मुझे और सलाह दीजिए। थोड़ी देर बाद ब्रोकेड के कपड़े पहने एक आदमी शोकाकुल चेहरे के साथ रिंग में कूद पड़ा। वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था और उसकी आंखें अंधी नहीं थी। अभी उसने देखा कि कैसे हुआशुन ने हाओलोंग को गाली दी। हालांकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अगर वह हाओलोंग का सामना करता है तो उसे अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। उस व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जिसने हाओलोंग को कुत्ते में बदल दिया है। अगर उसके मालिक ने उसे आवाज न भेजी होती और उसे ऊपर जाने देने पर जोर न दिया होता तो वह मरकर भी ऊपर नहीं जाता। कम से कम उसे गाली दिए जाने की आदत तो नहीं है। हालांकि जिसने भी उसे यह बताया था, मालिक को उसे ऊपर आने देना पड़ा। मेरे मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है, इसलिए उसे मुझे नष्ट नहीं करना चाहिए। जो आदमी आया उसने हुआशुन को कुछ डर के साथ देखा और अपने दिल में बेचैनी से कहा, युवा स्वामी, कृपया पहले। हुआशुन ने आगंतुक से विनम्रतापूर्वक कहा, अगर वह पहले नंबर पर है तो उसकी थोड़ी इज्जत बचा लो, वरना बाद में और कौन आगे आने की हिम्मत करेगा। कुछ विलाप करते विरोधियों को देखकर हुआशुन ने मन ही मन सोचा कि आज वह यहाँ सभी को यातना देने वाला है। अनयुआन से एक झटका। वह स्वाभाविक रूप से हुआशुन की विनम्रता के प्रति विनम्र नहीं था और सीधे अपनी सबसे मजबूत चाल निकाल ली। लड़की, इधर आओ। हुआशुन को देखते हुए जो रिंग में दूसरों को गाली दे रहा था, लिन यू ने लापरवाही से शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुरा दिया। ली यूनशी से कहा, जो दूसरी तरफ से हुआशुन को देख रही थी, ये सच है कि वह एक अकेला कुत्ता उन दोनों के बीच व्यभिचार नहीं देख सकता। उनके आने से पहले ही उन्होंने हुआशुन का गुस्सा सुन लिया था और जब वह आया तो उसने ली यूनशी को चिंतित होकर हुआशुन को देखते हुए देखा। अगर वह भी उसे नहीं देख पाया तो उसे वास्तव में शर्म आएगी। क्योंकि वह लड़का है जिसे हुआशुन पसंद करता है, ऐसा लगता है कि वह भी उस बच्चे हुआशुन में रुचि रखता है। शायद वह आज कोई अच्छी बात ला सके। यूनशी, सीनियर ने तुम्हें बुलाया था, तुमने वहां क्या देखा? ये देखकर कि ली यूनशी अभी भी घबराहट से हुआशुन को देख रही थी, ली नांगकोंग आग्रह करने से खुद को रोक नहीं सका। वह ली यूनशी की अज्ञानता के कारण अपने सामने बैठे वरिष्ठ को नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने वरिष्ठों को देखा है। अपने पिता के आग्रह को सुनने के बाद ली यूनशी अनिच्छा से हुआशुन को घूरने से लिन यू के पास आ गया। लिन यू के प्रति मानक शाही शिष्टाचार का पालन किया गया। ठीक है लड़की, बैठ जाओ। लिन यू ने ली यूनशी को देखकर मुस्कुराया और दूसरी तरफ की सीट की ओर इशारा किया। छोटी बच्ची, ऐसा लगता है कि तुम्हें वह बच्चा हुआशुन पसंद है। लिन यू के शब्दों से ली यूनशी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये बस नहीं है। अपना लाल हुआ चेहरा नीचे करते हुए उसने कमजोरी से जवाब दिया, लेकिन इस तरह का छिपाव अधिक विश्वसनीय है। यूशी, तुम। ली नांगकोंग को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उनकी सबसे बड़ी बेटी इस वरिष्ठ शिष्य से प्यार करेगी। तो फिर वह बच्चा हुआशुन भी तुम्हें पसंद करता है? लिन यू हल्के से हंसती रही। इस सवाल से ली यूनशी का चेहरा और भी लाल हो गया। आप किसी से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं सीनियर? ली यूनशी ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन वह बहुत देर तक अपना सिर झुकाए रहा और कुछ नहीं बोला। हाँ, मेरे दृष्टिकोण से इस सीट का वह मूर्ख प्रशिक्षु तुम्हें बहुत समय से पसंद करता है। लिन यू ने ली यूनशी की ओर देखा जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था और बात नहीं करना चाहता था और अधिक दिलचस्प महसूस कर रहा था। कच्चा यूआरएल, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 44 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #46 अध्याय 46 सगाई 1 मैंने नहीं किया। लिन यू को ये कहते हुए सुनकर कि हुआशुन उसे लंबे समय से पसंद करता है, ली यूनशी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, मानो वह पानी निचोड़ सकता है। हाँ महाराज, आज तो अच्छा दिन है, आप दोनों की शादी का फैसला क्यों नहीं कर लेते? लिन यू ने शराब का गिलास उठाया और ली नांगकोंग से कहा,
हाँ, ये जूनियर आज को एक अच्छे दिन के रूप में देखता है। चूंकि युनशी और सीनियर गाओजू एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो चलो आज ही शादी तय कर लेते हैं। ली नांगकॉन्ग पहले तो अभी भी अचंभे में था, लेकिन फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपना गिलास उठाया और लिन यू से कहा, और उसी समय गिलास में भरी शराब एक ही घूंट में पी गया। उसी समय मैं अपने दिल में बहुत खुश था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ के प्रशिक्षु को भी युनशी से प्यार हो गया। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं और यह सीनियर पहले से ही साव हैं? और जब लिन यू ने कहा कि शादी आज तय हो जाएगी, तो वह स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं करेगा कि इस तरह की बात जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, अन्यथा बाद में क्या हो सकता है, इसका पता नहीं चल सकता है। पिताजी, मैं ली यूसी को उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता और यह सीनियर इतनी जल्दी उसकी शादी का फैसला कर लेंगे। हाँ, यूसी, चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो इन विवरणों की परवाह क्यों करना? इसके अलावा दुनिया के सभी बुजुर्ग और स्वामी आज यहाँ हैं, और तुम्हारी सगाई समारोह को दुनिया के सभी बुजुर्ग और स्वामी देख सकते हैं। ये भविष्य में एक अद्भुत बात होगी। ली नांगकॉन्ग ने मुस्कुराते हुए ली यूसी से कहा, वैसे भी ली यूसी की अभिव्यक्ति अब चाहे जो भी हो, ली नांगकॉन्ग की आंखें शर्मीली हैं। ये सही है, सबसे बड़ी राजकुमारी प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और सुंदर है, और श्री हुआ एक अच्छे दिखने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह छोटी उम्र में ही युवानशीन क्षेत्र के स्वामी बन चुके हैं। दोनों वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। सभी की चापलूसी के बीच ईर्ष्या का एक रंग था। वे ईर्ष्या कर रहे थे कि उनकी बेटी हुआशुन के बारे में पहले क्यों नहीं जानती थी, और ली नांगकॉन्ग ने इतना अच्छा अवसर छीन लिया। और ली नांगकॉन्ग खुद और दूसरों के सामने बेशर्मी से डींगे मारता है। पिताजी, हम आपको अनदेखा करते हैं। ली यूनशी ने अपने पैर पटकते हुए हुआशुन की दिशा में देखा। हाँ, लिन यू और ली नांगकॉन्ग फिर से हंसे, जिससे ली यूसी का चेहरा तुरंत फिर से लाल हो गया। लेकिन अब गार्ड यू की अभिव्यक्ति बल्कि हतप्रभ है। इस तरह महामहिम सबसे बड़ी राजकुमारी की शादी तय हो गई है, और पुराने बुजुर्गों ने शाही परिवार को सूचित नहीं किया है, इसे सीधे दे दिया है। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि युवक चला गया है। ये वास्तव में दुनिया के सभी महारथियों को उसके लिए जूनियर समारोह आयोजित करने पर मजबूर कर सकता है। इसके अलावा त्यानलोंग संप्रदाय के प्रमुख, जिनके बेटे को समाप्त कर दिया गया था, ने इस युवक के सामने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। और यह रहस्यमय और अकल्पनीय व्यक्ति उस बच्चे हुआशुन का शिक्षक निकला। क्या वह बच्चा हुआशुन महल में फर्श साफ करने वाला एक साधारण नौकर नहीं है? ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व के संपर्क में आना कैसे संभव हो सकता है? हाँ, इसके बारे में बोलते हुए मुझे लगता है कि हुआशुन आपको लंबे समय से पसंद करता है। आपसे मिलने से पहले मैं पहले से ही ज़ीफू के दायरे में था। एक प्रतिष्ठित युवा ज़ीफू यहाँ आने के लिए तैयार है। महल में जमीन साफ करना आपकी रक्षा करना है। लिन यू ने चिढ़ाना जारी रखा। इससे अनायास ही यूसी का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों के कोने में आंसू आ गए। वह कई वर्षों से हुआशुन को जानती है, अर्थात हुआशुन कई साल पहले ज़ीफू के दायरे में था, और इतना युवा ज़ीफू इस महल में एक साधारण सफाई कर्मी बनने को तैयार है, सिर्फ उनकी रक्षा के लिए। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 45 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #47 अध्याय 47 सगाई 2। इस समय हुआशुन की चुनौती समाप्त हो रही थी। इससे पहले उन युवा प्रतिभाओं ने मूल रूप से एक बार चुनौती दी थी, और भले ही हुआशुन ने पहले ही रिंग में बहुत से लोगों को चुनौती दी थी, फिर भी उसने पूरी ताकत दिखाई और किसी भी तरह की हानि का कोई संकेत नहीं था। बूम! आखिरी प्रतिद्वंद्वी को हवा में उछालने के बाद हुआशुन प्रशंसा की लहर के तहत रिंग से बाहर चला गया और लिन यू के पास आ गया। मालिक, हुआशुन ने लिन यू को प्रणाम किया। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने पिछले 6 महीनों में तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है, और तुम्हें बहुत सुधार हुआ है। लिन यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हुआशुन को देखा। और आज इस सीट ने आपके जीवन की एक बड़ी घटना को आपके लिए हल कर दिया है। हुआशुन को समझ में नहीं आया कि लिन यू का क्या मतलब था। हाँ, मैंने आज इस लड़की से तुम्हारी शादी तय कर दी है। लिन यू ने ली यूनशी की ओर इशारा करते हुए कहा, और ली यूसी ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। हुआशुन की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दूसरी ओर हुआशुन अचानक ही असमंजस की स्थिति से प्रसन्नता में बदल गई। गुरुजी, आप अभी भी मुझे समझते हैं? हुआशुन ने मन ही मन कहा। हाँ, ऐसा हुआ कि मैंने अभी किसी को तुम दोनों की सगाई की रस्म की तैयारी करने के लिए भेज दिया है। ली नांगकॉन्ग भी अपनी सीट से खड़े हो गए और हुआशुन के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, इस समय का लाभ उठाते हुए आप दोनों के बीच अच्छा संपर्क बनाइए। बोलने के बाद ली नांगकॉन्ग यहाँ से चले गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने महल में नौकरों को तैयारी करने के लिए जाने दिया। आखिरकार यह उनकी सबसे प्रिय बेटी के लिए भी जीवन भर की घटना है, और दुनिया के सभी आकाओं के सामने उसे मध्य तांगशाही परिवार के शिष्टाचार का प्रदर्शन करना होगा। इसलिए इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सब लोग, चलो उन दोनों को परेशान न करें, पहले थोड़ी शराब पी लें तो अच्छा रहेगा। लिन यू ने अपना शराब का गिलास उठाया और वहां बैठे लोगों से कहा। लिन यू का आदेश सुनकर उपस्थित लोगों ने स्वाभाविक रूप से आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, और केवल ली नांगकॉन्ग को देख सकते थे जो ईर्ष्या और घृणा से दूर चला गया था। हुआशुन, मैं सबके चले जाने के बाद ली यूनशी ने अपना लाल हुआ चेहरा उठाकर हुआशुन की ओर देखा। वह यूनशी और हुआशुन ने ली यूनशी की ओर भी देखा। पता नहीं क्यों वे दोनों जो अकेले होते तो हर विषय पर बात कर सकते थे, अब उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या बोलना है। खैर, असल में मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूं। लंबे समय के बाद हुआशुन ने खुद को इस वाक्य को वापस रखने के लिए मजबूर किया। पफट, क्या आप इस तरह कबूल करते हैं? हुआशुन की मूर्खतापूर्ण नजर देखकर ली यूनशी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। वह हुआशुन के पास गया और उसके गाल पर थपकी दी। मुस्कुराते हुए कहा। हुआशुन के शरीर को धीरे से गले लगाते हुए उसने स्नेहपूर्वक कहा, वास्तव में मैं भी तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूं। इसके अलावा मैंने अभी अपने वरिष्ठों से ये भी सुना कि आप कुछ साल पहले ज़ीफू में थे, इसलिए युवा ज़ीफू राज्य निश्चित रूप से बाहर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आप महल में फर्श साफ करने वाले एक सहायक के रूप में आने के लिए तैयार हैं, बस मेरी रक्षा के लिए। ली यूसी ने हुआशुन की छाती में धीरे से कहा, ऐसा क्यों? हालांकि बाद में ली यूसी थोड़ी हैरान हुई, उसने शायद हुआशुन को पहले कभी नहीं देखा था, और हुआशुन को की रक्षा के लिए एक सहायक के रूप में महल में क्यों आई थी? मास्टर जी ने तो तुम्हें पहले ही बता दिया है। हुआशुन ने ली यूसी को भी अपने बैकहैंड से जकड़ लिया। क्योंकि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जब मैं उठा और पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया। मुझे पता है कि इस जीवन में मेरा दिल तुम्हारे कब्जे में है। उद्धरण चिन्ह। मुझे अभी भी याद है कि 10 साल पहले की सर्दी थी। उस समय मैं सिर्फ 16 साल का था और मैं अपनी जवानी के शिखर पर था, इसलिए मैं बिना किसी परवाह के शाही राजधानी में आया और शाही राजधानी में एक सफलता हासिल करना चाहता था। मैंने अपना करियर बदल लिया, लेकिन जब मैं पहली बार शाही राजधानी में आया तो मैंने देखा कि एक आदमी सड़क पर पुरुषों और महिलाओं को धमका रहा था, और मैं कुछ देर के लिए खुद को रोक नहीं सका और सीधे उस आदमी पर गोली चला दी। हालांकि उस बाकी की पहचान सरल नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि वह साम्राज्य के महान सेनापति का इकलौता बेटा निकला। स्वाभाविक रूप से उसके आसपास विशेषज्ञों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। हालांकि मैं उसे हरा सकता हूं, लेकिन उसके आसपास के विशेषज्ञ जो उसकी रक्षा करते हैं वे नहीं कर सकते। मैं इसे संभाल सकता हूं। तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। अगर मेरे पास अपनी जान बचाने का कोई साधन नहीं होता तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। अपनी जान बचाने की क्षमता पर भरोसा करते हुए वह अंततः उनके पीछे से बच निकला, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मर रहा था। वह कहीं बेहोश हो गया। हालांकि जब मैं उठा तो मैंने एक परी की तरह सुंदर चेहरा देखा। उस समय मुझे पता था कि पहली नजर में प्यार क्या होता है। मैं उस समय ये जानता था, मेरा पूरा जीवन शायद इस खूबसूरत महिला के हाथों में चला गया। बाद में मैंने उस खूबसूरत महिला की पहचान का पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय मेरी ताकत केवल देश में प्रवेश करने के बीच में थी। हालांकि यह अच्छा था, फिर भी यह महल में विराजमान लोगों द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। मैं केवल एक साधारण सहायक के रूप में महल में आ सकता हूं, ताकि मैं लोगों को धोखा दे सकूं और उसकी रक्षा कर सकूं। हुआशुन ने ली यूनशी को धीरे से गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया। हुआशुन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे कुछ परिचित सा महसूस हुआ।
अब पता चला कि मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा है। ली यूनशी ने हुआशुन की कहानी चुपचाप सुनी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके और हुआशुन के बीच ऐसी कोई कहानी है। तो आप इस लड़की का कर्ज कैसे चुकाएंगे? उसने अपना सिर उठाया और गंभीरता से हुआशुन को देखा। बेशक मैं इसे अपने पूरे जीवन के साथ चुकाऊंगा। धीरे से अपना सिर नीचे करते हुए उसने ली यूनशी के छोटे से मुंह को चूमा। ली यूनशी ने रास्ते में हुआशुन की गर्दन को गले लगाया और स्नेहपूर्वक उसे चूमा। मैं एक अकेला कुत्ता ये सब क्यों देख रहा हूँ? दूसरे महल में लिन यू ने अपना चेहरा सहारा देते हुए हुआशुन और ली यूनशी के बीच स्नेहपूर्ण संवाद देखा और अचानक महसूस किया कि उसे अनगिनत कुत्ते का खाना खिलाया गया था। शुभ समय आ गया है और सगाई समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। एक चमकदार ढंग से सुसज्जित महल में राजपरिवार का एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे-धीरे ऊंचे मंच पर आया और बाहर से बोला। वह शाही परिवार की अंतिम पीढ़ी के राजकुमार हैं और शाही परिवार के कुल के वर्तमान मुखिया भी हैं। हालांकि शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी के बारे में शिकायतें हैं कि वह एक ऐसे नौकर से शादी करना चाहती है जो कभी शाही परिवार में हुआ करता था। वह एक चतुर व्यक्ति है। वर्तमान शाही परिवार का सारा फैसला ली नांगोंग ने किया है और जो लोग असंतुष्ट हैं वे इस दुनिया से गायब हो गए हैं। वह अभी भी कुछ और साल जीना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ली नांगोंग के अर्थ पर आपत्ति नहीं करेगा। इसके अलावा ये पूर्व सहायक अभी भी उस वरिष्ठ का वरिष्ठ प्रशिक्षु है और यह स्थिति निश्चित रूप से उनके शाही परिवार को शर्मिंदा नहीं करेगी। नए लोग प्रवेश करें। ऊंचे मंच पर बैठे सम्राट रानी और लिन यू की ओर देखते हुए वह जोर से बोलता रहा। बड़े लाल वस्त्र पहने हुए हुआशुन और ली यूनशी तुरंत सबके सामने आ गए। निश्चय ही वही प्रतिभाशाली व्यक्ति लगती है। उन दोनों लोगों को आते देख सभी ने उनकी प्रशंसा की। आखिरकार अब इन दोनों को मंच के पीछे बैठे लोग अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते। आन्यान मुख्य भूमि में सगाई समारोह बहुत सरल है, बशर्ते आप दोनों पक्षों के बुजुर्गों से मिलें। और हुआशुन के बुजुर्गों को अभी तक पता नहीं है कि वे कहाँ हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे केवल मास्टर लिन यू को ही आने दे सकते हैं। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 46 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #48 अध्याय 48 शांतिपूर्ण महाद्वीप पर वापसी। एक वर्ष बाद शांति का महाद्वीप। मास्टर क्या यह हैनिंग महाद्वीप है? लिन यू हुआशुन और ली यूनशी आन्यान महाद्वीप से अंतहीन समुद्र पार करके हैनिंग महाद्वीप पर लौट आए। लिन यू इस दुनिया में लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बना रहा है, अधिकतम आधा साल, इसलिए इस आधे साल में उसे कुछ तैयारियां करनी होंगी। और कुछ महीने पहले लाओ हेई ने जिस तरीके से छोड़ा था उसके माध्यम से खुद को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि आन्यान मुख्य भूमि की ओर का मामला मूल रूप से हल हो गया है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी योजना बनाना शुरू करें। चलो अपने बड़े भाई से मिलो। लिन यू ने हुआशुन और ली यूनशी से कहा जिन्होंने जिज्ञासा से पीछे देखा। ओह मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा बड़ा भाई किस तरह का अलौकिक व्यक्ति है और वह 3 साल तक तुम्हारे बुरे मालिक के हाथों में टिके रहने में सक्षम है। हुआशुन भी उत्सुक दिख रहा था। इस वर्ष के दौरान वह वास्तव में इसे याद नहीं करना चाहता था। ये वास्तव में दर्दनाक था। भूत जानता है कि वह वरिष्ठ भाई 3 साल तक कैसे डटा रहा। ज़ियाओ शुनजी तुम्हारा धैर्य ज़ियाओ निंगजी जितना मजबूत नहीं है। तुम सिर्फ 1.5 साल में ही इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिन यू ने हुआशुन को घृणा से देखा। हुआशुन हर काम में अच्छा लगता था लेकिन वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिन यू की तिरस्कार भरी आवाज सुनकर ली यूनशी ने मुस्कुराते हुए हुआशुन की ओर देखा। उसने ये भी देखा था कि लिन यू ने हुआशुन को कैसे प्रशिक्षित किया था। ये भयानक था और वह ये भी जानने को उत्सुक थी कि यूनिंग नाम का वह वरिष्ठ भाई 3 साल तक ऐसे क्रूर प्रशिक्षण में कैसे टिका रहा। इस दुनिया के अधिकार को जुटाते हुए उसने यूनिंग के स्थान पर एक नजर डाली। उसके हाथ की एक लहर से वे तीनों तुरंत गायब हो गए। एनिंग महाद्वीप के एक धर्मनिरपेक्ष देश में यूनिंग और लिन सड़क पर हाथों में हाथ डाले चल रहे थे जबकि लाओ हेई उनके पीछे असहाय होकर उन्हें देख रहा था। पिछले 1.5 साल में यूनिंग ने भी बड़े बदलाव देखे हैं, खासकर ताकत के मामले में। यह मूल जिंदन शिखर से विचलन के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया है। जब से उसने लिन के साथ संबंध स्थापित किया है उसका स्वभाव भी पूरी तरह से बदल गया है। साथ ही दोनों के बीच संबंध बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। मूल रूप से वे हर दिन अविभाज्य हैं और लाओ हेई बहुत असहाय है। अगर लिन यू ने कार्य पूरा नहीं किया होता तो वह अकेले बाहर चला जाता। मैं अभी भी यहाँ कुत्ते का खाना खाऊंगा। लड़के मेरे लिए रोको युवा स्वामी। मूल रूप से जब यूनिंग और लिन खुशी से घूम रहे थे तो उन्हें अचानक ब्रोकेड कपड़े पहने एक आदमी ने रोक लिया। इस जड़ी वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे कई वर्दीधारी लोग चल रहे थे जो कुत्तों के पैरों के समूह जैसे दिख रहे थे। ओह क्या बात है। यूनिंग ने लिन को असहाय भाव से देखा। उसे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कितनी बार हुआ है। हर बार धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हमेशा कुछ अमीर आदमी मूर्खों की तरह होते थे जो लिन की सुंदरता से प्यार करते थे और बेहतर महसूस करना चाहते थे। अपनी क्षमता के अनुसार लूटपाट करते हुए बेशक उन्हें कभी कोई लाभ नहीं मिला। बेटे क्या तुम जानते हो कि यह युवा मास्टर कौन है? युवा मास्टर बेन जनरल जेंगो का इकलौता बेटा है। अब युवा मास्टर बेन को आपके बेटे से लगाव हो गया है। अगर आप समझदार हैं तो कृपया आज्ञाकारी होकर अपने बेटे को मास्टर बेन को दे दें। हो सकता है कि मास्टर बेन आपको कुछ लाभ दे दें, अन्यथा हे लेकिन मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। ब्रोकेड कपड़े पहने आदमी ने लिन को दुखी नजरों से देखा। उसने अपने जीवन में लिन जैसी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी थी। जब से वह लिन से मिला उसे तुरंत महसूस हुआ कि जिन महिलाओं के साथ उसने पहले खेला था वे सभी बकवास थी। साथ ही उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस औरत को अपने घुटनों के नीचे मौज मस्ती करने देगा। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 47 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #49 अध्याय 49 गुरु और प्रशिक्षु की मुलाकात। रोल यूनिंग के शरीर से एक बड़ी सांस निकली। तुरंत ही ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए घमंडी आदमी को पेशाब करने में डर लगा। वह इतने सालों से जीवित था और उसने कभी इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा था। साथ ही वह ये भी जानता था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे वह आज बर्दाश्त नहीं कर सकता। महान किसान मेरे स्वामी मेरी जान बख्श दो, मेरे स्वामी मेरी जान बख्श दो। एक पल में वह यूनिंग की जान की ओर रेंगती हुई आई और सीधे यूनिंग की जान से लिपट गई। नाक से पानी और आंसू बहाते हुए यूनिंग से दया की भीख मांग रही थी। चले जाओ और मुझे दोबारा मत देखना। यूनिंग ने ब्रोकेड वाले आदमी को देखा जो अभी भी घृणा से उसकी जान को पकड़े हुए था और उसे लात मारकर उड़ा दिया। हाँ आपके जीवन के लिए धन्यवाद मेरे स्वामी। मैं अभी बाहर निकलूंगा, तुरंत बाहर निकल जाऊंगा। ये देखकर कि यूनिंग अपनी जिम्मेदारी निभाने का इरादा नहीं रखता वह तुरंत भागता हुआ बाहर चला गया। बदला लेने का कोई विचार नहीं। किंगदंती में इस प्रकार के साधक का वर्णन है जिसे उसके जैसा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति अपमानित नहीं कर सकता। ओह ये पहली बार है। यूनिंग ने असहायता से लिन के छोटे से सिर को रगड़ा। ही इससे साबित होता है कि मैं आकर्षक हूं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने यूनिंग के बड़े हाथ को अपने सिर पर छूने के आराम का आनंद लिया। मुस्कुराते हुए यूनिंग से कहा वैसे मास्टर कब वापस आएंगे? यूनिंग स्वाभाविक रूप से लिन के उद्देश्य को भी जानता था, इसलिए वह ये भी जानता था कि लिन पिछले 2 वर्षों में दूसरे महाद्वीप पर गया था। ये जल्द ही होना चाहिए। मैंने 1 महीने पहले मास्टर से बात की थी और मास्टर ने कहा था कि वह 1 महीने के भीतर वापस आ जाएंगे। यूनिंग का प्रश्न सुनने के बाद लाओ हेई जो थोड़ी ही दूर पर खड़ा था उसने बहुत अनिच्छा से उत्तर दिया। क्या तुम मुझसे बात करते समय हर समय अपनी प्यारी सी बच्ची को घूरने के बजाय बस मेरी ओर देख सकते हो? लाओ हेई के मुंह का कोना फड़क उठा जिससे वह तुरंत पीछे मुड़कर वहां से चले जाने की इच्छा को रोक सका। तुम अभी भी जानते हो कि मैं एक स्वामी हूं। मुझे लगता है कि तुम अपने स्वामी को बहुत पहले ही भूल गए हो।
अचानक यूनिंग के सामने एक युवा चेहरा प्रकट हुआ। मास्टर, मास्टर, आप वापस आ गए। यूनिंग ने पहले तो लिन यू को आश्चर्य से देखा और फिर बहुत खुश हो गई। एक पल में उसने लिन यू को गले लगा लिया। मैं जाऊंगा, मुझे जाने दो, मजदूर और प्रबंधन फाउंडेशन में शामिल नहीं होते। यूनिंग को तुरंत गले लगाते देख लिन यू ने गुस्से से कहा, ओह मास्टर, मैं उत्साहित हूं। यूनिंग ने लिन यू को देखकर शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने 2 साल से लिन यू को नहीं देखा था और उसे अभी भी उसकी याद आती थी, इसलिए जब उसने लिन यू को देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, यह आपकी छोटी प्रेमिका है। लिन यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ लिन लिन को देखा। मैंने देखा है गुरुजी। लिन लिन का चेहरा भी लाल हो गया और साथ ही वह बेहद शर्मिंदा भी हो गई, जैसे एक पुरुष और एक महिला जो एक दूसरे से प्यार करते थे अचानक सड़क पर अपने माता-पिता से टकरा गए। उसने लिन यू को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। हाँ, छोटी बच्ची को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं थी, इसलिए मैंने इस चीज को मीटिंग उपहार के रूप में ले लिया। उसने अंतरिक्ष रिंग से एक जेड हेयर निकाला और उसे लिन लिन को सौंप दिया। लिन यू के हाथों से जो चीजें निकलती हैं वे स्वाभाविक रूप से साधारण वस्तुएं नहीं हैं। यह जेड हेयर फ्यूजन चरण में मजबूत के पूर्ण प्रहार का सामना कर सकता है और यह शारीरिक फिटनेस में सुधार का प्रभाव भी डालता है। ये कहा जा सकता है कि जब तक आप हर समय इस जेड हेयर को पहनते हैं तब तक पहले का एक बेकार सामान भी कुछ वर्षों के बाद दुनिया में प्रसिद्ध प्रतिभा बन सकता है। आखिरकार यह इस दुनिया के स्वर्गीय दाव के रूप में कुछ लिन यू द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। गुरु आपका धन्यवाद। लिन लिन ने जेड हेयर लेने के बाद तुरंत खुशी से लिन यू को प्रणाम किया। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 48 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर # 1 लिन मूव 0.08% #50 अध्याय 50 यूनिंग और हुआशुन की पहली मुलाकात। ठीक है, आइए मैं आपका परिचय कराता हूं। यह आपके कनिष्ठ भाई हुआशुन है जो अन्यान महाद्वीप में मेरे नए शिष्य हैं और यह उसकी मंगेतर ली युनशी है। लिन यू ने यूनिंग से परिचय कराया। उसी समय हुआशुन को यूनिंग के सामने बुलाया गया। अपने वरिष्ठ भाई को देखो और अपने भूतिया रूप को देखो। तुम 1.5 साल की ट्रेनिंग भी नहीं झेल सकते। लिन यू ने हुआशुन का कान खींचा और उसे सीधे यूनिंग के सामने खींच लिया। अरे मालिक, आराम से करो, बूढ़े आदमी, दर्द हो रहा है। हुआशुन ने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण चेहरे के साथ लिन यू से कहा। भाई नमस्ते। हुआशुन जो लिन यू के हाथ से मुक्त हो गया तुरंत यूनिंग के सामने भाग गया, सीधे यूनिंग की गर्दन को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए उसे कहा, वैसे बड़े भाई तुम 3 साल तक मास्टर और उनके बूढ़े पिता के अधीन कैसे रहे? 1.5 साल तक टिके रहने के बाद मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। हुआशुन ने कुछ देर तक यूनिंग को आंख मारी। ठीक है, इसकी आदत डाल लो। यूनिंग को अभी भी इस परिचित जूनियर की अच्छी छाप है। हालांकि मैंने उसे पहली बार देखा था, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि यह जूनियर एक अच्छा इंसान है। शायद ये पुरुषों में मौजूद अंतर्ज्ञान था। मैं जाऊंगा, मुझे अभी भी इसकी आदत हो सकती है। हुआशुन यूनिंग के जवाब से तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की दर्दनाक चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए हर दिन जब लिन यू का प्रशिक्षण आता है वो दिन होता है जब शैतान आता है। भाई आप अभी भी अद्भुत हैं और आप अभी भी इसकी आदत डाल सकते हैं। मैं सचमुच मास्टर की अपने बूढ़े पिता से मिलने वाली ट्रेनिंग से डरता हूं। हुआशुन ने यूनिंग को आंख मारना जारी रखा। इस समय लियूसी और लिन लिन भी एक दूसरे से परिचित होने लगे। इसके बारे में बात करते हुए उन दोनों में अभी भी कई समानताएं हैं। उदाहरण के लिए वे दोनों शाही परिवार की राजकुमारियां हैं और उनके व्यक्तित्व बाहरी लोगों के सामने दोनों महान राजकुमारियां हैं, लेकिन परिचित लोगों की नजर में वे बेवकूफ और प्यारे लगते हैं। ठीक है, चलो पहले चलते हैं। ये सड़क पर है, लोगों के लिए इसे देखना अच्छा नहीं है। लिन यू ने उन लोगों को देखा जो पहले से ही उत्साह से बातचीत कर रहे थे और जब वह अकेली थी तो उसने कहा कि अगर वे अब बातचीत करना जारी रखते हैं तो वे शायद समय भूल जाएंगे। बोलने के बाद लिन यू ने सीधे अपना हाथ हिलाया और सभी गायब हो गए। हालांकि क्योंकि लिन यू ने पहले से ही उन कुछ लोगों के स्थान पर एक जादू बना रखा था, भले ही वे अचानक हवा में गायब हो गए हों, उन्हें वहां मौजूद आम लोगों द्वारा नहीं खोजा जा सका। उस घाटी में जहां लिन यू पहले रहता था, लिन यू और अन्य लोग पुनः इस स्थान पर लौट आए। आप लोग बात करें, लाओ ही और मुझे कुछ चर्चा करनी है। हुआशुन और यूनिंग की ओर देखते हुए जिन्होंने अभी भी पर्याप्त बातचीत नहीं की थी, लिन यू ने सीधे उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अब वह लाओ ही से एनिंग महाद्वीप की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, चलो पहले चलते हैं और तुम दोनों पहले बातें करोगे। यूनिंग और हुआशुन ने लिन यू से बात की, फिर दोनों सीधे बाहर चले गए और ऐसा लगा कि अभी भी समझने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और लिन लिन और लियूसी स्वाभाविक रूप से बाहर आ गए। बूढ़े ही एनिंग महाद्वीप में हालात कैसे चल रहे हैं? ये देखकर कि कई लोग पहले ही जा चुके थे, लिन यू ने सीधे लाओ ही से पूछा। मूलतः अन्यान मुख्य भूमि पर सब कुछ हल हो चुका है और अब हमें केवल ये देखना है कि लाओ ही के साथ क्या हो रहा है। यदि इस पक्ष का भी समाधान हो गया तो उन्हें 5 दिन के भीतर अपनी योजना लागू करने की उम्मीद है। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों महाद्वीपों को पूरी तरह से एकीकृत होने में 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा और वह अपने शरीर में झिंकी को अधिकतम 1.5 साल तक ही दबा सकते थे। महाराज, मैं उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। मैंने आधे साल पहले एनिंग महाद्वीप के सभी उच्च स्तरीय लड़ाकू बलों को सूचित कर दिया था और अब उन संप्रदायों के लोग भी नीचे के लोगों को सूचित कर रहे हैं और अब उन्हें लगभग सूचित कर दिया गया है। लाओ ही ने लिन यू से सम्मानपूर्वक कहा, लेकिन वह अपने चेहरे की खुशी नहीं छिपा सका। आखिरकार ये पहला कार्य है जो लिन यू ने उसे सौंपा था और वह इसे बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकता है, जो निसंदेह उसे बहुत अच्छा महसूस कराता है। इसके अलावा तट पर रहने वाले लोगों को भी अंतर्देशीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। बूढ़ा ही बोलता रहा, ठीक है, अच्छा काम किया। लाओ ही के बोलने के बाद लिन यू बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। एनिंग महाद्वीप का समाधान पहले ही उन्होंने कर लिया था और अन्यान महाद्वीप का समाधान भी लाओ ही ने कर लिया था। इससे निसंदेह उनके पास बहुत ज्यादा समय बचा। बूढ़े ही अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप पहले से ही इस दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको छोड़ना होगा और एक व्यापक दुनिया में जाना होगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं। लाओ ही 5 या 6 साल से उसके साथ है और यह कहा जा सकता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। खासकर इस बार उसने उसके लिए ये समाचार देने के लिए पूरी मुख्य भूमि की यात्रा की है, इसलिए वह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन अब लाओ ही की ताकत भी विलय के चरण में है। इस दुनिया के 2 महाद्वीपों का अभी तक फिर से विलय नहीं हुआ है, जो उसके लिए सीधे क्रॉस क्लेश चरण को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। भले ही वह क्रॉस क्लेश चरण को तोड़ सके, ये दुनिया निश्चित रूप से नहीं होगी उसे दुनिया में तबाही को पार करने की अनुमति देगा। इसलिए लिन यू उसे दुनिया भर की यात्रा करने के लिए ले जाने की योजना बनाता है ताकि उसे सड़क पर एक साथी मिल सके और लाओ ही सामान्य समय में कुछ छोटी चीजों को भी हल कर सके। मेरे स्वामी, मैं लगभग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहा हूं। शायद मैं आपके जैसे अस्तित्व के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए मैं काफी लंबा जीवन जी चुका हूं। मेरा दिल पहले से ही बुरा हो गया है और अब मैं यहां बस अपना आनंद लेना चाहता हूं। अपने बुढ़ापे को पार करने के बाद मैं फिर से बाहर नहीं जाना चाहता। बूढ़े ही ने लिन यू का मतलब समझा, लेकिन वह सहमत नहीं था। वह 100,000 वर्षों से जीवित है। हालांकि वह इतने लंबे समय के दौरान अधिकांश समय आत्मा की स्थिति में जीवित रहा, लेकिन उसने जो चीजें देखी हैं उनमें बहुत अधिक सही और गलत हैं और उसका दिल बुरा हो रहा है और वह फिर से बाहर नहीं जाना चाहता। ठीक है, ये ठीक है, कम से कम इस दुनिया में कोई खतरा नहीं होगा। ये देखकर कि ओल्ड हेई ने उसे अस्वीकार कर दिया है, लिन यू ने कुछ नहीं कहा। उसने सभी की पसंद का सम्मान किया और चूंकि ओल्ड हेई ने उसके साथ जाने का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। मैं इस दुनिया में कुछ सालों तक नहीं रह सकता। 2 महाद्वीपों के पूरी तरह से विलीन हो जाने के बाद मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। उस समय जियोनिंगजी पूरी तरह से मेरी जगह ले लेगी। समय की कमी के कारण मेरे पास उसे फिर से सिखाने के लिए अधिक मौके नहीं हैं। हालांकि मैंने सभी अनुवर्ती अभ्यासों को सहेज कर रखा है। विलय अवधि से पहले जियोनिंगजी आपको परेशान करेगा। इसके अलावा मुझे इसे एक साथ करना होगा। जियोनिंगजी को 1 वर्ष के भीतर एकीकरण अवधि में प्रवेश करने दें ताकि वह पूरी तरह से मेरी स्थिति को संभाल सके। दोनों महाद्वीपों के विलय से पहले मुझे केंद्र की रक्षा करनी होगी।
लिन यू ने उससे इस दुनिया को छोड़ने की बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन धीरे से लाओ ही से कहा, चिंता मत करो गुरु, 1 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से जियोनिंगजी को समलन के क्षेत्र में प्रवेश करने दूंगा। लाओ ही के लिए लिन यू के पास उसे पुनर्निर्माण करने की कृपा है और वह निश्चित रूप से हर कीमत पर लिन यू के शब्दों को पूरा करेगा। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 49 WTR लैब।